Okay, Ji, this side is the founder of E-Rising Trainers, Shahzan Hassan Jafri. I hope you all will be doing well. उम्मीद है आप सबको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अगर आ रही है बिल्कुल क्लियर तो मुझे एक बार काइंडली फिर से चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि सबकी तरफ से मुझे क्लियर हो जाए कि मेरी वॉइस ऑडिबल है। और मैं अपनी स्क्रीन भी साथ साथ शेयर कर लेता हूँ, और मैं स्क्रीन के साथ साथ जो है वो आपको अल्लाह भला करे, आपको ले जाता हूँ E-Rising ट्रेनर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हु एम आई। अच्छा जी, तो बाय द वे मेरा नाम शाहजान जाफरी है और मैं E-Rising ट्रेनर्स का फाउंडर हूँ, सीईओ हूँ। हमने ये जो ये प्लेटफॉर्म है फिजिकली और वर्चुअली 2020 में स्टार्ट किया था। हमारा मोटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ई लर्निंग प्रोवाइड करना है पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हैं या पाकिस्तानी जो नेशनल्स बाहर रह रहे हैं उनको जो है वो हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लीडिंग कोर्स आउटलाइंस जो है वो E-Rising ट्रेनर्स ऑफर कर रहे हैं सबको, और बहुत ही मिनिमल प्राइस में। अच्छा जी, इसके साथ साथ मेरी जो एजुकेशन है, मैं मास्टर्स हूँ एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और इसके साथ साथ मैं कराची में मेरे अपने नाम से जाफरी शाहजान ट्रांसपोर्ट्स के नाम से मेरी ट्रांसपोर्टेशंस भी चलती हैं। और इसके अलावा तो E-Rising ट्रेनर्स दूसरा मेरा जो है वो एक ख्वाब था जो कि मैंने स्टार्ट किया था 2020 में। E-Rising ट्रेनर्स जो है वो एक वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल प्लेटफॉर्म जो भी है, जो फिजिकली कराची पाकिस्तान में मौजूद है, गुलिस्तान जौहर में। अच्छा, हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, लाइव होते हैं। जिस तरह इस वक्त आपके सामने मेरी स्क्रीन भी विजिबल है, मेरा कैमरा भी ऑन है, आप सब मुझे सुन भी रहे हैं। इसी तरह से ही सेम हम इसी तरह से अपने कोर्सेज पे ऑफर करते हैं। डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। इस वक्त आप लोग हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग मास्टर क्लास के फ्री लैब डेमो सेशन में मौजूद है। अच्छा, ये तो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया अपना और E-Rising ट्रेनर्स का। E-Rising ट्रेनर्स की इस वक्त आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब के कोर्सेज की ड्यूरेशन, उनकी प्राइसेस वगैरह। खैर, प्राइसेस थोड़ी सी अपडेट होनी है क्योंकि ये थोड़ा सा पुरानी हो गई है, लेकिन ये हमारी वेबसाइट है जो कि एक LMS वेबसाइट बनने जा रही है इंशाल्लाह होपफुली इसी मंथ में। LMS वेबसाइट जो होती है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट होती है। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स या दूसरी बड़ी वेबसाइट्स यूडेमी, कोर्सेरा, स्किलशेयर वगैरह देखी होंगी, या दूसरे पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म जैसे हैं digiskills.pk, वो भी एक LMS वेबसाइट है। तो उसी तरह से हमारा भी एक जो है वो विजन है कि हम इसको LMS वेबसाइट में कन्वर्ट करें, लेकिन ये दुनिया की पहली ऐसी वेबसाइट होगी, या इवन है अभी भी, जो कि लाइव LMS है। अभी तक मेरी नज़र में इन 24-25 साल, खैर आई एम 27, नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह 27 का हो जाऊंगा, तो 27 ईयर्स की एज में मेरे सामने से कोई इस तरह की LMS वेबसाइट नहीं गुजरी है जो कि लाइव कोर्सेज ऑफर करती है। रिकॉर्डेड तो सब ऑफर करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारी जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे लाइव हुआ करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ हमारे कोर्सेज में। आप ग्राफिक डिजाइनिंग के आप जब पोर्शन में आएंगे तो आप, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना? काइंडली मुझे कोई बता दे, रिजाल, आयबा, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आमिर, शहजाद, जो भी कोई भी काइंडली मुझे बता दें। मेरी स्क्रीन तो बिल्कुल विजिबल है ना आप सबको? ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ आप। ओके, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की पूरी कोर्स की यूं समझ लें कि डिटेल्स हैं कि हम आपको इस कोर्स में क्या सिखा रहे हैं। जब आप शो मोड पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपरली आपको पता चल जाएगा कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग 2025 में लिखा हुआ क्यों करना चाहिए, उसका कोर्स का ओवरव्यू क्या है, कोर्स की हाईलाइट्स क्या है, वाई शुड इनरोल, कि आपको इनरोल क्यों करना चाहिए। इसके अलावा इस कोर्स में आप क्या क्या लर्न करेंगे, ये बहुत ही जो हमारे डिटेल टॉपिक्स हैं वो हमारे फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग फला, ये जो अभी सर बताएंगे आपको। खैर, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, इसमें जो जो टॉपिक्स कवर होने, आपके ट्रेनर की प्रोफाइल क्या है, वो कौन है, वो क्या है, वो तो खैर अभी सर आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट को आप यहाँ पे आके मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन से हम मटेरियल इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें जो है वो आपको स्पेशली जो कि हमारी यूं समझ लें सिग्नेचर मूव है E-Rising ट्रेनर्स का, वो ये सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट नहीं है बल्कि ये एक अदद जो है वो इसमें अंदर सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट का कवर है जो कि प्योरली लेदर पे बना हुआ होता है। ये लेदर कवर है जो कि हमारे सर्टिफिकेट का होता है। जब आप इस फ्रंट से देख सकते हैं आप कि E-Rising ट्रेनर्स की ब्रांडिंग होती है, और बैक साइड पे हमने एक अदद जो है वो मेरा ही जो मेरा विजन है, जो आई थिंक सो कि कैमरा में शायद नहीं दिख रहा है आपको, ऑटो फोकस पे नहीं है कैमरा तो इस वजह से शायद नहीं दिख रहा होगा। तो खैर, इसमें मेरा ही पीछे एक विजन है वो लिखा हुआ है, इसके पीछे जो ब्रांडिंग हमारी पूरी हुई हुई है। जब आप इस सर्टिफिकेट को ओपन करते हैं
तो कुछ अंदर से आपका इस तरह से सर्टिफिकेट होता है। ये मैं आप लोगों को पिक्चर्स भी भेज दूंगा। रिसेंटली हमने सर्टिफिकेट का डिजाइन चेंज किया है, जो कि मैं आपको इसलिए थोड़ा सा दिखा रहा था। अच्छा जी, अब चलते हैं हमारे इंस्टाग्राम की तरफ। इंस्टाग्राम जो है वो हमारा आप लोगों ने देखा होगा, जहां से आप लोगों ने ऐड देखा और आप आए, आप लोगों को डिटेल्स मिली, आप लोग डेमो में ज्वाइन हुए। ये जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, रिव्यूज हैं उनके यहाँ पे, इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स आती हैं हम सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लें, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तक मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन एंड हो चुका है। और यहाँ पे मैं सर अबू बकर इरशाद, अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ से सर आप कंटिन्यू करेंगे अपना डेमो। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर, खैरियत से? ठीक ठाक। स्टूडेंट सर की वॉइस आपको क्लियर आ रही है? लेकिन क्लियर होगी, राइट? ओके, चलें सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मुजम्मिल रहमान वो इसलिए क्योंकि अभी तक सर ने कुछ बोला ही नहीं है, अब बोलना शुरू करेंगे सर। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबको मेरी वीडियो और मेरी स्क्रीन विजिबल है तो काइंडली चैट बॉक्स में बता दें, ताकि हम आगे जो हमारा डेमो सेशन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी सर, वीडियो भी क्लियर है आपकी और स्क्रीन भी विजिबल है और आपकी वॉइस भी ऑडिबल है। चलिए जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा जो बेसिकली आज ग्राफिक डिजाइन अल्टीमेट जो हमारा कोर्स है उसका डेमो सेशन है, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें लर्न करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंक्लूड होंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा और इन द एंड हम कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन सी फ्रीलांसिंग टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे चलने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए जो ट्रेनर है वो कौन है, या मैंने जो आपको पूरा कोर्स आगे जाके कवर करवाना है तो मैं मेरा क्या लेवल है, क्या चीज है। ठीक है, चलें ये देखें। ये बेसिकली मैं कौन हूँ? मैं बेसिकली एक वेटनरी डॉक्टर हूँ। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो वेटनेरियन की है और 2013 के अंदर मैंने स्टार्ट किया था और 2020 के अंदर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। और इस दौरान भी मैं फ्रीलांसिंग के साथ इन टच था। ऑलमोस्ट वो 7 ईयर से, मैं लास्ट 7 ईयर से प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने काफी प्रैक्टिस वगैरह की थी। तो ये मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है कि मैं बेसिकली एक वेटनरी डॉक्टर हूँ। उसके बाद मेरा मास्टर्स था पोल्ट्री के अंदर, ये यूआस यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर से। और अब इस पूरे जो मेरा टेन्योर था इसके दौरान मैंने, आप देख सकते हैं ये पहली पिक्चर मेरे आपके सामने है होगी फोटोशॉप की, मैंने अभी तक संभाल के रखी है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 2007 के अंदर ये मैंने पहली पिक्चर एडिट की थी फोटोशॉप के अंदर ऊपर। आप यहाँ से आइडिया कर लें कि कब से मैं इस मतलब इस फील्ड के साथ इन टच हूँ। मैंने स्टार्ट के अंदर 2007 में ही किया था फोटोशॉप लर्न करना। तब ये वो दौर था कि जब आई थिंक यूट्यूब भी हमारे पास बैन थी और हम सीडीज वगैरह ला के उसके अंदर डिफरेंट वो जो कोर्सेज होते थे या थोड़े बहुत गाइडलाइंस होती थी वो देख के हम उसको प्रैक्टिस वगैरह करते थे। और अब 2025 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एक ग्राफिक डिजाइन एजेंसी भी है। मैं ऑनलाइन ई राइजिंग के साथ लास्ट 2 से 3 ईयर से अटैच भी हूँ और मैं यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज भी ऑफर करवा रहा हूँ सर के साथ। अब आगे आ जाते हैं। यही जो मैंने आपको बताया ये मेरे पूरी की पूरी जो मेरी थी जर्नी, उसका मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट किया हुआ है कि 6+ ईयर से मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मैंने अब ऑलमोस्ट जो मेरी फील्ड थी उसको स्विच कर लिया है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ था, डिजाइनिंग की तरफ शुरू से मुझे शौक था। तो मैंने पहले इसको एज अ पैशन अडॉप्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने इसको एज अ प्रोफेशन फुली अडॉप्ट कर लिया। आई एम अ फुल टाइम फ्रीलांसर नाउ और मैं ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज ही प्रोवाइड करता हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। और इसके दौरान मैंने कुछ ऐसी बात है सर्टिफिकेट्स वगैरह भी अर्न किए हैं, जिसमें कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से है, टीजी स्किल्स के ट्रेनिंग है। ये सारे के सारे मेरे ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं। और चले अब ये कुछ अवार्ड्स थे जो मैंने लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर अर्न किए, जिसके अंदर Xiaomi एक आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा नाम है जो मोबाइल का या टेक का, उसके काफी ज्यादा कंपटीशंस होते हैं इंटरनेशनली, उसके अंदर भी मैंने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान में भी ग्लोबली 3rd पोजीशन थी मेरी टी शर्ट डिजाइन कॉन्टेस्ट के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जब उन्होंने करवाया तो उसमें मेरी 1st पोजीशन थी। इसके अलावा जो उनके वॉच फेसेस हैं, अगर किसी ने स्मार्ट वॉच यूज की हो Xiaomi की, तो उसमें मी बैंड जो 7 है उनका, उसके अंदर मेरा अपना ऑफिशियल वॉच फेस भी है जो उन्होंने सेलेक्ट करके उसके सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड किया था मेरे नाम से, अबू बकर के नाम
नाम से। और इसके अलावा जो मेरी यूनिवर्सिटी थी उसने 2022 के अंदर मुझे एज अ जज भी इनवाइट किया था फॉर पोस्टर डिजिटल कंपटीशन। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान हेपेटाइटिस वो अवेयरनेस हुआ था, क्या कहते हैं, कंपटीशन जो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में कंडक्ट हुआ था, तो उसके अंदर भी मेरी सेकंड पोजीशन थी ऑल पाकिस्तान के अंदर। बाकी ये मेरे कुछ लिंक्स हैं इंस्टाग्राम के या बिहेंस के, आप इनको विजिट भी कर सकते हैं। सर आपके साथ इसके बाद सेशन के बाद शेयर भी कर देंगे ताकि आप मेरा पोर्टफोलियो, मेरे प्रोफाइल्स वगैरह विजिट कर लें। चलें, ये मेरी जो थे क्या कहते हैं डिजाइन वगैरह ये सिलेक्टेड, वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं, इनके लिंक्स भी हैं, आप जाके ऑफिशियली भी चेक कर सकते हैं। Xiaomi की जो उनकी कम्युनिटी वेबसाइट है ऑफिशियल ग्लोबल, उसके ऊपर ये अवेलेबल है। बाकी ये मेरा फाइवर का एनालिटिक्स, मेन मेरा जो है वो फाइवर के ऊपर ही काम है। बाकी इसके अलावा मेरे कुछ अब डायरेक्ट क्लाइंट्स भी हैं जिनके साथ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, लेकिन जो मेन मैंने स्टार्ट किया था वो फाइवर से ही था। तो लास्ट ईयर जो 2024 था उसके एनालिटिक्स मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। ये फाइवर ही हमें प्रोवाइड करता है जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो 373 ऑर्डर्स मेरे कंप्लीट थे, 4.8 आउट ऑफ 5 मेरी रेटिंग्स थी। और इसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं कि 44 कंट्री से मैंने जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैंने काम किया हुआ। अच्छा, यहाँ तक अभी अब मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम चलते हैं जो मेन हमारा ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, उसके फंडामेंटल्स, उसकी कैटेगरीज, उसका स्कोप, डाइवर्सिटी, ये सब कुछ। चलें, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइन है क्या चीज। ग्राफिक डिजाइन बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्राफिक और डिजाइन। अगर आप देखें तो आपके सामने कोई भी चीज आप दिन में के अंदर अगर आप कहीं भी बाहर विजिट करते हैं किसी शॉप में, मॉल में, रोड्स वगैरह पे, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन या डिजाइन विजुअल्स आपके सामने नजर से गुजरते होंगे। तो उनको हम ग्राफिक डिजाइन क्यों कहते हैं, और इसके अलावा कोई और हमारे सामने कोई आता है, आर्ट आती है, तो उसको हम ग्राफिक डिजाइन क्यों नहीं कहते। अब देखें, अगर आप कोई छोटा बच्चा है या कोई भी है, उसको आप अगर कोई पेपर या पेंसिल दे पकड़ा दें और वो उसके ऊपर कोई ना कोई रफ स्केच ड्रॉ करे, तो उसको हम ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। ग्राफिक डिजाइन बेसिकली जो ग्राफिक है उसका मतलब है कलर, फॉर्म, लाइन, शेप, साइज, स्पेस, टेक्सचर। आप कोई भी चीज देखें ना अपनी लाइफ के अंदर, जो भी आप डिजिटली देखें, प्रिंटेड फॉर्म में देखें, बैनर्स, फ्लेक्सेस, पोस्टर्स, सोशल मीडिया, वो सारी चीजें इन चीजों से मिलकर बनी होंगी, या उसके अंदर कलर्स होगा, फॉर्म होगी, लाइन होगा, शेप होगी, साइज है, टेक्सचर है, ये सारी चीजें मिलके एक आपके सामने ग्राफिक डिजाइन करते हैं। लेकिन ग्राफिक डिजाइन वो चीज है कि जब वो आपके सामने जो भी विजुअल है वो आपको कोई ना कोई मैसेज कन्वे करे, आपके साथ कोई कम्युनिकेशन कंडक्ट करे, आपको कोई एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। देखें, आप अगर बाहर जाते हैं किसी भी मॉल वगैरह के अंदर, तो आपको कितने विजुअल्स नजर आते होंगे, डिफरेंट फ्लेक्सेस, बैनर्स, और वो हर चीज जो आपके सामने विजुअल है वो आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही है कि कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वो जा रहा है, कोई ब्रांड अपना कोई ओपनिंग करने जा रहा है, किसी की कोई सेल है। जिस तरह भी लास्ट ये 14 अगस्त गुजरी है, तो हर ब्रांड ने अपना वो डील लगाई हुई थी, ऑफ लगाया हुआ था कि 14% ऑफ, या 1947 के हवाले से उसने कुछ ना कुछ प्रमोशन की हुई थी। तो वो आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे। अगर कोई भी ऐसा डिजाइन है जो आपके जो व्यूअर ऑब्जर्वर के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता, तो उसको हम आर्ट की कैटेगरी में तो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करते। आई होप कि आपको ये बेसिक जो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया, आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिक डिजाइन क्या चीज है, और इसको हम किस तरह भी, कोई भी अगर आप आगे जाके डिजाइन भी क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली आप किसी भी क्लाइंट के लिए, ब्रांड के लिए या कंपनी के लिए, तो आप उसके थ्रू किसी ना किसी ऑब्जर्वर या व्यूअर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। इसी तरह आपके सामने जो भी सोशल मीडिया कोई भी डिजाइन आता होगा वो आपके साथ कम्युनिकेशन एक करता है, वो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एडवर्टाइजमेंट करेगा या विजुअल या कोई ना कोई मैसेज कन्वे करेगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है? काइंडली मुझे बता दें ताकि हम नेक्स्ट मूव करेंगे। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, ये मैंने बहुत ही सिंपल आपको एक उसको क्या कहते हैं पार्ट्स के अंदर आपको क्लियर किया। चलें, अब हमारे यहाँ पे बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है कि हम यहाँ पे जितने भी आप लोगों से देखेंगे ना, सुनेंगे, वो यही कहते हैं कि ग्राफिक डिजाइन बेसिकली दो चार चीजों का, जिस तरह वो कहते हैं कि बस लोगो डिजाइन कर लिया या किसी की वो ब्रांडिंग कर ली, इसी को ग्राफिक डिजाइन वो समझते हैं। ऐसी बात नहीं, ग्राफिक डिजाइन एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर आगे कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज के अंदर आगे सब कैटेगरीज है। और कोई भी अगर एक ग्राफिक डिजाइनर है तो वो ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी कैटेगरीज के ऊपर ग्रिप रखता हो। मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे जितना 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, कि कोई भी ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो इन सारी कैटेगरीज के ऊपर, किसी ना किसी, हर एक डिजाइनर की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, या तो वो लोगो डिजाइनर हो सकता है, या वो सोशल मीडिया
डिजाइनर हो सकता है, या वो मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन में कर सकता है, या वो ई बुक्स या पैकेजिंग का डिजाइनर हो सकता है। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि एक पूरी कैटेगरी के अंदर आपको सब कैटेगरी चूज करनी पड़ती है अगर आप इस फील्ड के अंदर आते हैं। तो जिस तरह हम उसको कहते हैं कि हरफन मौला कोई भी नहीं हो सकता, तो आपको इस कैटेगरी के अंदर एक स्पेसिफिक, इतनी ब्रॉड टर्म है कि इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब उस कैटेगरीज को मैंने यहाँ पे जो आपके सामने प्रेजेंट किया, ये मेजर जो मेन कैटेगरीज हैं, ये मैंने उनको आपके सामने कैटेगराइज किया है कि विजुअल आइडेंटिटी अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास विजुअल आइडेंटिटी आ जाती है। कोई भी ब्रांड या कोई भी अगर आप देखें कंपनी, वो नई अगर लॉन्च होती है, नया कोई भी आगे कंपनी आती है, तो वो सबसे पहले उसको क्या चीज चाहिए होगी, उसको अपनी विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है। उसका लोगो, उसकी कलर पैलेट्स, उसकी टाइपोग्राफी, उसके स्टेशनरी कार्ड्स, ब्रांड विजुअल्स। ये क्यों जरूरी है? अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आके आपने केएफसी, मैकडोनल्ड्स आप सब जानते होंगे। तो केएफसी का अगर मैं नाम लूं तो आपके माइंड में कौन सा कलर आता है? उसके लोगो को देख के, उसकी जो है आउटलेट है उसको देख के, या उसकी फ्रेंचाइज को देख के आपके माइंड में एक स्पेसिफिक कलर आएगा केएफसी को देख के। इसी तरह आप मैकडोनल्ड को देखेंगे तो आपके माइंड में स्पेसिफिक येलो कलर आएगा। केएफसी को अगर आप देखेंगे तो आपके माइंड में रेड कलर आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड को, उनके कलर्स को, उनकी टाइपोग्राफी को उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसके साथ अटैच कर दिया। इसी तरह मैकडोनल्ड का एम अगर कहीं उल्टा भी अगर आपको नजर आ जाएगा ना, तो बच्चा बच्चा भी उसको देख के बता सकता है कि ये मैकडोनल्ड का साइन है, मैकडोनल्ड का लोगो है। क्यों? क्योंकि उसकी विजुअल, उसके उन्होंने अपनी विजुअल एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है उसके साथ। इसी तरह अब तो मैंने नहीं देखा, लेकिन पहले जब हम छोटे थे तब शायद ये मैस्कॉट्स के तौर पे वो यूज करते थे, ये मैकडोनल्ड वाले। बाहर उन्होंने एक जोकर को रिप्रेजेंट किया होता था हर अपने आउटलेट के बाहर। आप में से शायद किसी ने वो भी देखा हो। अब तो मैंने नहीं देखा किसी भी ब्रांड के ऊपर, मोस्टली उन्होंने रिमूव कर दिया है शायद वो पहले, लेकिन वो अपने किसी ना किसी जोकर को एक उसको प्रेजेंट करके अपने जो उनके आउटलेट थे उसके बाहर उन्होंने उसको प्लेस किया होता था, या तो बेंच वगैरह पे या किसी वो वैसे उन्होंने प्लेस किया होता। तो वो उन्होंने उसको अपने ब्रांड के साथ इनकॉर्पोरेट किया होता था। इसी तरह केएफसी है, उसका वो जिसको कहते हैं केएफसी वाला एक लोगो है, मैस्कॉट है, जिसको बाबा सा वो कहते हैं, जो उसके लोगो के अंदर भी इंक्लूड है, वो भी उनका मैस्कॉट है। अगर वो कहीं आपको नजर आए और नीचे केएफसी का नाम भी ना हो या कुछ और कोई भी ब्रांडिंग, कोई टेक्स्ट ना हो, तब भी आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये केएफसी ब्रांड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी आइडेंटिटी अपने साथ अटैच की हुई है। तो इसीलिए कोई भी ब्रांड अगर होता है तो वो उसको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए अपने लोगो, अपने कलर पैलेट्स, अपने टाइपोग्राफी, हर चीज अपनी एक स्पेसिफिक क्रिएट करनी पड़ती है। और ऐसे नहीं हो सकता कि एक ब्रांड की एक ब्रांच है या एक आउटलेट है, उसके ऊपर उसकी थीम या कलर डिफरेंट होगी, दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर ब्रांड है तो आप उसकी जहां मर्जी चल जाए, लाहौर में चल जाए, कराची में चल जाए, आपको उसका सेम थीम, सेम कलर, सेम लोगो, इवन इंटीरियर डिजाइन भी आपको सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी वो आइडेंटिटी है, वो उसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि विजुअल आइडेंटिटी क्या चीज है। इसके अंदर ये सारी कैटेगरीज हैं। ये जो आपको कैटेगरीज नजर आ रही है बेसिकली सर्विसेज हैं जो ग्राफिक डिजाइनर प्रोवाइड करता है। ग्राफिक डिजाइनर विजुअल आइडेंटिटी के अंदर लोगों की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, कलर पैलेट्स की भी, स्टेशनरी की भी, ब्रांड विजुअल्स की भी। तो मतलब आप ये देखें कि एक ग्राफिक डिजाइन में के अंदर सब कैटेगरी, उस कैटेगरी के अंदर भी आगे कैटेगरीज हैं, आप इसकी भी एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इतनी ब्रॉड टर्म है ये। अच्छा, इसके बाद एक सेकंड रुकिएगा सर, जस्ट एक सेकंड। स्टूडेंट्स बोर तो नहीं हो रहे? ये बता दें भाई कि मतलब कब से, मतलब कोई क्वेश्चन हो किसी का, कहीं यहाँ तक कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कोई किसी चीज की बोरियत वगैरह, कुछ ऐसे तो नहीं है? जी, क्वेश्चंस आप साथ साथ करते रहें, जैसे ही सर जो है वो अपने डेमो से फ्री होंगे ना, फिर वो आपको सबको एक साथ जवाब देंगे। चलें, ठीक है, पक्का ना? बाकी लैब आप क्वेश्चन कर लें, आपका जो भी है आप टाइप कर लें प्लीज। सॉरी सर, आपको मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। मैं जस्ट पूछना चाह रहा था कि स्टूडेंट्स कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें कि यार ये क्या बात हुई, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। इनका क्वेश्चन है कि कौन सी कैटेगरी बेटर है। देखें, हर एक जो है पर्सन है, ग्राफिक डिजाइनर है, उसकी अपनी एक वो होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। किसी को लोगो डिजाइन करना ज्यादा पसंद होता है, किसी को सोशल मीडिया के एड्स वगैरह, बैनर्स के ऊपर काम करना ज्यादा पसंद होता है। तो ये आप जब इस फील्ड के अंदर जाते हैं, तो आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये जो कैटेगरी है ये मेरी ज्यादा मतलब मुझे पसंद है। तो आप फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को उसके अंदर आगे स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इस कैटेगरी की ज्यादा डिमांड है या इसकी नहीं है। एक चीज है कि डिमांड उसी चीज की है जो काम आपको आता है। अगर आपको वो काम अच्छी तरह आता है, आप उसके अंदर उसको 100% तक एक्सेल कर लेते हैं, आप उसके अंदर काफी ज्यादा स्किल्स, अपनी प्रैक्टिस, एक्सपर्टीज कर लेते हैं, तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको काम मिलेगा और आपको उसको करने का भी आपको आप इंजॉय करेंगे।
ठीक है, बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही कि डिजाइन बेटर होना चाहिए, कैटेगरी कोई भी हो सकती है, कैटेगरी हर पर्सन खुद ही चूज कर लेता है अपनी। अब इसके बाद मार्केटिंग की हम आ जाते हैं। मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और ये आजकल जो, अगर आप भी वो मैं मुझसे पूछना कि ट्रेंडिंग के अंदर तो यही कैटेगरी चल रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर एकदम ये पिछले लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर बूम आया ना, टिकटॉक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, अब तो हर जगह आप देखेंगे, हर विलेज, चक, पिंड, हर चीज, हर जगह में आप देखेंगे हर बंदे को पता है कि टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम भी। ये 3-4 साल आप पीछे चले जाएं तो इतना ज्यादा एक वो कॉमन चीज नहीं थी, क्योंकि हम जब एफएससी के अंदर थे तो तब एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी नहीं थे। 2010 या 11 में मेरी एफएससी है, तो मैं तब की बात कर रहा हूँ कि तब ये चीजें थी नहीं, हमारे पास नोकिया का फोन होता था। तो ये उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता। अब आजकल तो अगर आप देखें तो हर बच्चे बच्चे को, जो जिसने इवन मैट्रिक भी नहीं किया, उसको भी सारी सोशल मीडिया एप्स का पता है, और उसको सोशल मीडिया का भी पता है। और अब इसके ऊपर जो सोशल मीडिया का इतना ज्यादा यूजर है, तो आप देखें कि उसके ऊपर आपको हर टाइम 3 से 4, आप जब स्क्रॉल करते हैं तो आपको हर 3 से 4 कंटेंट के बाद एक ना स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आती होगी आपको। इवन अब तो स्टोरीज के अंदर भी ऐड नजर आती होगी, स्नैपचैट वगैरह, यूट्यूब के ऊपर भी ऐड नजर आती होंगी डिफरेंट। तो इसका इतना ज्यादा ट्रेंड है कि लोग अब फिजिकल की बजाय डिजिटल अपनी सर्विसेज को वो क्या कहते हैं एक्सपैंड करना या उसको मार्केट करना शुरू हो गए हैं। इवन के जो लोकल ब्रांड्स है वो भी अब भी इसकी तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो आपको एड्स, फ्लायर्स, बैनर्स, ब्रोशर्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी अपनी क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये आजकल बहुत ज्यादा इन है। इवन ई कॉमर्स का बूम है, हर बंदे ने अपना एक कोई ना कोई ब्रांड लॉन्च कर रहा है आजकल। देखें हर गुजरते दिन के साथ आप देखते होंगे कि टिकटॉक वगैरह के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि नए से नया एक इवन लोकल जो है क्या कहते हैं स्टार्टअप्स हैं वो आ रहे हैं। तो उन सबको भी अपनी मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया के डिजाइन, एड्स, बैनर्स रिक्वायर होते हैं। तो वो सारी चीजें डिजाइनर ही कवर करते हैं। वो मैं आगे एआई वाला आपका क्वेश्चन आगे जाके मैं इसको कवर करूंगा, उसके अंदर हमारा टॉपिक भी है। सर मार्केटिंग का लोअर सिटीज में कहाँ? देखिए मार्केटिंग का लोअर सिटीज का इससे कोई लिंक नहीं है, ये डिजिटल है। आप यहाँ से आइडिया कर लें कि एक बंदा अगर किसी पिंड या चक के अंदर बैठ के भी अपनी सर्विसेज इंटरनेशनल, यूएसए, कनाडा के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका फिर फिजिकल से क्या लिंक है? अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं तो आप इवन फाइबर से, ये अपवर्क, कहीं भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप बैठ के प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका इससे कोई लिंक नहीं है कि आप बिग सिटीज के अंदर, मेट्रोपॉलिटन के अंदर बैठे हैं या फिर आप किसी पिंड या चक के अंदर बैठे हैं। इसका कोई वो नहीं है। आपके पास सर्विसेज, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आप उसको कहीं भी मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड आ जाती है एडिटोरियल कैटेगरी। एडिटोरियल कैटेगरी के अंदर जितने भी आपके बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, कैटलॉग्स, पब्लिकेशंस हैं, ये सारी चीजें आती हैं। इनको हम लॉन्ग डॉक्यूमेंट फॉर्म कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, जिस तरह के आप अगर आप बुक्स अपनी देखें, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होंगी या कोई भी बोर्ड वगैरह की, उसके अंदर भी आपको यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, एक डिजाइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस फॉन्ट के अंदर, जिस स्टाइल के अंदर, जिस कलर के अंदर उन्होंने चैप्टर 1 लिखा हुआ है, आप चैप्टर 2, चैप्टर 3 पे भी चले जाएंगे, सेम स्टाइल उन्होंने उसको कॉपी किया होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि चैप्टर 1 के अंदर उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन रखा हुआ है, चैप्टर 2 के अंदर बिल्कुल डिफरेंट। एक पूरी बुक का आपको सेम यूनिफॉर्म डिजाइन मिलता है। तो इसी तरह वो भी किसी ना किसी डिजाइनर ने सोच के पूरा का पूरा क्रिएट किया, उसका लेआउट क्रिएट किया है। उस मैगजीन, कोई भी मैगजीन है किसी ब्रांड का, तो उसका पूरा एक लेआउट एक डिजाइनर क्रिएट करता है कि इस फॉन्ट के स्पेसिफिक हमने यूज करने हैं, ये हमने साइज यूज करना है, ये इस तरह हमने पिक्चर्स का स्टाइल यूज करना है। ये सारी चीजें यहाँ पे एडिटोरियल कैटेगरी के अंदर आती है, जो भी लॉन्ग डॉक्यूमेंट फॉर्म होगा। इसके बाद हमारे पास विजुअल डिजाइन आ जाता है। विजुअल डिजाइन के अंदर आर्ट्स आ जाते हैं, इमेज एडिटिंग आ जाती है, कलर ग्रेडिंग आ जाती है। जितने भी आप अक्सर इंस्टाग्राम के ऊपर आपने वो फोटोज देखी होंगी, मैं इनकी आगे जाके आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि आपने देखे होंगे कि डिफरेंट आपके सामने फोटो मैनिपुलेशन आती हैं। फोटो मैनिपुलेशन क्या होती है वो भी मैं आगे जाके आपको इसको क्लियर करूंगा। तो वो सारी जो फोटोशॉप के ऊपर बेसिकली काम करते हैं, जिसके अंदर इमेज एडिटिंग का ज्यादा रोल है, तो वो हम विजुअल डिजाइन के अंदर इसको कवर करते हैं। इसके बाद पैकेजिंग आ जाती है। ऑब्वियसली जितने भी आपके फूड के या कोई भी आपके ब्रांड्स हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पैकेजिंग भी कोई ना कोई डिजाइनर ही क्रिएट कर रहा होता है। तो वो भी एक अच्छी सर्विस है। और फाइबर के या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये भी बहुत सेल होती है। कोई भी अगर नया अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहा है तो उसको अपने ब्रांड की या प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी लाजमी चाहिए होती है। इसके अलावा इलस्ट्रेशन है, टाइप डिजाइन है, इन्फोग्राफिक्स हैं, ये और भी कैटेगरीज है। मैंने जो मेन आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, इनके आगे अब आगे चलते हैं। मैं आपको आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही होगी। किसी को पता है ये किस चीज की पिक्चर है? अगर उसने कभी किसी ने ज्यादा यूज किया हो कि ये कहाँ से हमने बेसिकली, अगर किसी ने सोशल मीडिया, फाइवर या कोई अपवर वगैरह यूज किया तो उसको इसका आइडिया होगा इस पिक्चर का। ये मैंने फाइवर से
वो लिया, स्क्रीनशॉट लिया फाइवर की सर्विसेज से, ग्राफिक डिजाइन की उनकी जो कैटेगरी है उसके अंदर अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा कैटेगरीज के अंदर आप अपनी सर्विसेज, आपने सिर्फ ये लोगो या ब्रांडिंग के ऊपर अपनी सर्विसेज नहीं देनी, आपने इसके अंदर जो आगे सब कैटेगरी है आपने उसके अंदर अपनी सर्विसेज देनी है। आप या तो लोगो डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ब्रांड स्टाइल गाइडलाइंस की, आप स्टेशनरी की, आप इमेज एडिटिंग की, बैकग्राउंड रिमूवल की, फ्लायर की, ब्रोशर की। आप देखें आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शन है, ये भी नहीं कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग करके सिर्फ एक ही फील्ड के ऊपर आएंगे, तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। इतनी ज्यादा मैंने आपको ये एग्जांपल के तौर पे रखी कि इतने ज्यादा ब्रॉड टर्म है, और हर जाहिर सी बात है आप इसको सीखेंगे तो उसके बाद आप इसमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपके सामने कुछ एग्जांपल है, कोई मुझे बता सकते हैं जो फर्स्ट एग्जांपल है ये किस चीज की एग्जांपल, अभी हमने जो पीछे कैटेगरीज कवर की थी उसके अंदर आपको जो बताया था विजुअल आइडेंटिटी के अंदर, ये किस चीज की कैटेगरी आपको नजर आ रही, क्या क्या हो सकता है ग्राफिक डिजाइन के अंदर ये? ये बिल्कुल लोगो डिजाइन की कैटेगरी, ठीक है, लोगो डिजाइन आ गया, ये हमारे पास दूसरा सेकंड पे बुक का आ गया, बुक कवर डिजाइन आ गया, इसके बाद पैकेजिंग आ गई, और इसके बाद हमारे पास ये फोर्थ के अंदर हमारे पास है ये बिल बोर्ड्स है, बैनर्स, फ्लेक्सेस जो बाहर होते हैं कोई भी स्टेडियम वगैरह पे कहीं भी, वो आ गया। ये हमारे पास मूवी का या मैगजीन का कवर इस तरह ये आ सकता है। अब इसके आगे जो आपके सामने ये आ गई फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे सोशल मीडिया की एक एड, प्रोडक्ट की एक प्रमोशन की आपके सामने एड आ गई, और इसके बाद ये जो आपके आगे देखें ये ब्रांड वो है स्टेशनरी की आपके सामने एग्जांपल आई, किसी ब्रांड की पूरी स्टेशनरी, उसके लेटर हेड्स, फोल्डर्स, कवर और क्या कहते हैं एनवेलप्स वगैरह। इसके अलावा ये आपके सामने वो बिलबोर्ड्स की एग्जांपल आ गई, ये इमेज एडिटिंग की एग्जांपल आपके सामने एक आ गई, और ये एक आपके पास होगा स्टैंडी, अगर आपने किसी ने देखी हो किसी भी हम ब्रांड वगैरह के अंदर या किसी जाते हैं, फर्ज करें कोई शूज वगैरह का है तो उन्होंने डिस्प्ले की होती स्टैंडीज वहां पे प्रेजेंट करके, तो ये उसकी एग्जांपल है आपके सामने स्टैंडी की। अक्सर आपने देखा होगा कोई नई सेल या न्यू ईयर की कोई ऑफर आती है, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसको वो मोस्टली स्टैंडीज के अंदर प्रेजेंट कर देते हैं। चलें, ये आपको बताएं, मुझे क्लियर है कैटेगरीज की एग्जांपल? यहां तक आप मुझे बताएं क्लियर है, फिर आगे हम जो हमारी कोर्स की आउटलाइन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर करेंगे। चलें, वेरी गुड। अब हम आगे देखते हैं। अब देखें ये जो आप जो भी आपने देखा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर है, ये जाहिर सी बात है किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर तो बनते हैं। हमने इसी कोर्स के अंदर वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर ही डिस्कस करने हैं। अब इसमें दो मेन जो कंपनीज हैं जो काम करती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर शुरू से है, एक तो एडोबी है और दूसरी अफिनिटी। अगर आप में से किसी ने नाम कभी सुना है या नहीं सुना, आई डोंट नो, लेकिन अफिनिटी भी एक है, वो अफिनिटी है और एडोबी है। अफिनिटी जरा एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्रांड नहीं है या बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, उसके सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा सेल नहीं होते जितने अडोबी फेमस है। अडोबी तो शुरू से ही चल रहा है, तो अडोबी के आप तीन सॉफ्टवेयर मेन हम कवर करेंगे, अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इनडिजाइन। इसके अलावा हमारा लास्ट सेक्शन होगा कोर्स का फ्रीलांसिंग का। जो सॉफ्टवेयर हैं ये सर आपको देंगे, सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो इन में इसके बाद लेक्चर के जो हमारा डेमो है इसके बाद हम इसको सारे को एड्रेस करते हैं, तो उनके आंसर्स भी मैं आपको दूंगा। चलें, अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारे अडोबी इलस्ट्रेटर है इसके जो फर्स्ट है लेक्चर है उसके अंदर हम बेसिक जो है सॉफ्टवेयर का वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको ये जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज कोई मतलब आईटी या टेक या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सीएस से रिलेटेड होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, कोई भी फील्ड का अगर आप पर्सन है किसी भी हैं तो आपको बेसिक से ही मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं खुद मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी ये सारी चीजें बेसिक से ही सीखी थी। तो मैं आपको इवन जो शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कैसे फाइल ओपन करनी है, कैसे क्लोज करनी, वो सारी चीजें भी इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब अगर आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है ना तो आप इसको यहाँ से ग्रेस्प मतलब आप इसको ग्रिप कर लेंगे, कोई इतना ज्यादा आपको इशू नहीं होगा। ये इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका कोई बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए या आपको इसकी कोई एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट के अंदर हम आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर ही मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर बेसिकली इसका इंटरफेस क्या है, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे ओपन करना है, कौन सी फाइल फॉर्मेट्स हैं, किस तरह क्लोज करना है, काम कौन कौन से पैनल्स हैं, कौन से टूल बॉक्स हैं, कौन सी लेयर्स हैं, ये सारा कुछ हम इसके अंदर फर्स्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेमो, क्योंकि हमारे सारे लेक्चर्स लाइव ही होंगे तो इसी तरह जिस तरह आपका डेमो सेशन हो रहा है तो उसके अंदर मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा। सेकंड के अंदर फिर हम वन बाय वन टूल्स को कवर करेंगे। अब इसके बाद हम जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है विजुअल आइडेंटिटी की उसकी तरफ हम जाएंगे, लोगो डिजाइन के, कि लोगो डिजाइन बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, किस तरह लोगो क्रिएट होता है, उससे पहले किस तरह लेयर्स के साथ हम काम कर सकते हैं, कौन सी लोगो की फाइल्स हैं, और ये सारा कुछ हम इसके लेक्चर्स के अंदर हम उसको आपको कवर करके बताएंगे सेकंड लेक्चर के अंदर।
इसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम ब्रांडिंग के तौर पे, क्योंकि अब विजुअल आइडेंटिटी का ही पार्ट है ब्रांडिंग के, आपने बिजनेस कार्ड किस तरह क्रिएट करने हैं, आपने कि क्या साइजेस उसको लेने हैं, लेटर हेड्स आपने किस तरह करने हैं, स्टेशनरी आपने किस तरह क्रिएट करनी है, उसके बाद आपने जो प्रिंट रेडी फाइल्स हैं वो आपने क्लाइंट को किस तरह डिलीवर करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा फोर्थ लेक्चर आ जाएगा, उसके अंदर हम वेब ग्राफिक्स जो सोशल मीडिया के मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, और ये आपको बताएंगे कि इसमें आपने सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह बनानी है, कवर्स किस तरह करने हैं, और बैनर्स हैं, स्लाइडर्स हैं, गूगल एड्स हैं। गूगल एड्स अगर आप में से किसी ने वेबसाइट वगैरह यूज वो किया हो, ब्राउजिंग वगैरह, तो आप देखते हो कोई भी वेबसाइट अगर हम ओपन करते हैं तो आपको साइट्स के ऊपर अक्सर एड्स वगैरह शो हो जाती हैं छोटी, या मतलब कभी ऊपर बार के अंदर, कभी लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की या डिफरेंट वेबसाइट्स की प्रमोशन वगैरह होती हैं, तो वो भी गूगल एड्स से डिजाइनर्स ही क्रिएट करते हैं। उसका भी बड़ा एक ट्रेंड है, काफी ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो भी डिमांड करते हैं हमें हमारे जो सर्विसेज हैं, हमारी वेबसाइट है, उसकी आप गूगल एड्स क्रिएट करके दें। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि वो किन किन साइजेस के अंदर किस किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा 6th लेक्चर आएगा, जिसके अंदर हम बुक्स, जो मैंने आपको बताया था वो एडिटोरियल वाला पार्ट है, उसका क्या आप बुक कवर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। Amazon का आप सबने नाम सुना होगा, Amazon के ऊपर अगर आप वहां पे देखें तो बुक का एक सेक्शन है, बुक कवर्स, बुक्स वहां पे बहुत सेल होती हैं डिजिटल या वो फिजिकली, तो उसके अंदर जो कवर्स हैं उसका बड़ा ट्रेंड है और उसकी बड़ी एक डिमांड है फाइवर या उसके ऊपर के ऊपर। तो वहां पे किस तरह आपने कवर्स क्रिएट करने, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, सिर्फ कवर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तब भी वेल एंड गुड है। अगर आपको इसके अंदर एक्सपर्टीज है तो आप इससे भी काफी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो वो बुक कवर्स, ब्रोशर्स या कंपनी की प्रोफाइल्स आप किस तरह क्रिएट करेंगे, उसके कौन कौन से साइजेस आपने लेने हैं, किस तरह आपने पैटर्न्स को सेट करना है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। चलें, ये था हमारा जो इलस्ट्रेटर का था पार्ट, जिसके अंदर हमारे ये लेक्चर्स के अंदर हम इलस्ट्रेटर के टूल्स भी, टूल्स हम सारे साथ साथ ही कवर कर रहे होंगे। तो मैंने आपको सर्विसेज का बताया ना कि लोगो डिजाइन आ गया, बिजनेस कार्ड। अब जाहिर सी बात है जो लोगो डिजाइन के अंदर टूल्स यूज होंगे वो हम उसके अंदर यूज कर, उस लेक्चर के अंदर आपको सारा हम सीख रहे होंगे। इसके अलावा बिजनेस कार्ड के अंदर जो भी टूल्स यूज हो रहे होंगे वो हम उसको वन बाय वन साथ साथ लर्न कर रहे होंगे। तो इस तरह आपके टूल्स भी कवर होते जाएंगे, आपकी सर्विसेज भी कवर होती जाएंगी। यहाँ तक आपको किसी को कोई इससे जो अभी मैंने आपके सामने लेक्चर दिया इलस्ट्रेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, फिर आगे हम फोटोशॉप की तरफ मूव करते हैं। जी जी, इस कोर्स को करने के लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना मस्ट है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। अभी मुझे वीडियो क्यों नहीं शो हो रही, सब बाकी सबको हो रही है शो। बाय द वे, अभी तक आपके सामने जो है वो सर ने जस्ट फर्स्ट जो हमारा मंथ है जिसमें हम एडोबी इलस्ट्रेटर को कवर करेंगे वो सर ने बताया। आई थिंक सो मोहम्मद यूसुफ, आपको दोबारा रिज्वाइन करना होगा, शायद आपकी तरफ से कोई इशू आया हो। ठीक है सर, कंटिन्यू करें आप, सेकंड मंथ पे आ जाए, सबको क्लियर है फर्स्ट मंथ। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा सेकंड सॉफ्टवेयर आएगा, क्या कहते हैं, एडोबी फोटोशॉप। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड है तो एडोबी ने एक सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बनाया, मतलब फोटोशॉप उसने सेपरेट बनाया और इलस्ट्रेटर अलग बनाया, इन डिजाइन अलग बनाया, हम 3 सॉफ्टवेयर क्यों मतलब कर रहे हैं, तो हम एक ही सॉफ्टवेयर उन्होंने क्यों नहीं क्रिएट किया। तो देखें, 2 चीजें होती हैं, अगर आप में से किसी ने ये नहीं, अगर आप इसको आइडिया नहीं, तो एक रेस्टर होता है और एक वेक्टर होता है। रेस्टर या पिक्सल, उसको हम कहते हैं पिक्सल ग्राफिक्स, और दूसरे वेक्टर ग्राफिक्स। जो भी आपकी डिजिटल स्क्रीन से रिलेटेड है, जो चीज आपकी इमेज से रिलेटेड होगी, मतलब जो अगर हम मोबाइल को, आप सबने यूज किया होगा, मोबाइल के अंदर मेगा पिक्सल होते हैं, उसका जो कैमरा होता है वो जाहिर सी बात है किस फॉर्म के अंदर पिक्चर कैप्चर करता है, मेगा पिक्सल्स के अंदर। पिक्सल्स एक छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, आप किसी भी पिक्चर को जूम करेंगे बहुत ज्यादा तो आपको आगे जाके वो बॉक्सेस या पिक्सल्स शो होना शुरू हो जाएंगे, उन पिक्सल से मिलकर ही आपके सामने डिस्प्ले क्रिएट होता है। तो जो पिक्सल से रिलेटेड कोई भी एडिटिंग या कोई भी चीज होगी वो हम कहाँ पे कर रहे होंगे, वो फोटोशॉप, उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, फोटोशॉप। इसके अलावा जो पिक्सल से रिलेटेड नहीं है, जिस तरह वेक्टर है, वेक्टर ग्राफिक्स वो होते हैं जो स्केलेबल होते हैं, जिसको आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, जिसको आप जितना मर्जी एक्सपैंड कर लें, क्योंकि वो पिक्सल से नहीं बने होते, वो लाइंस से बने होते हैं, उनको लाइंस होते हैं, लाइंस आपस में कंबाइन होती है, वो इतनी मिन्यूट लाइंस होते हैं कि हमारे ह्यूमन आई उसको ऑब्जर्व या देख नहीं सकती। तो उसका कोई भी, उसका मतलब कोई भी एक साइज नहीं होता। इसी तरह जो पिक्चर होती है उसका हमेशा साइज होगा, उसके पिक्सल्स होंगे 1000 पिक्सल, 1300 पिक्सल, इस तरह वो आपको कैमरे वाले जितने मोबाइल हैं उनके होते हैं, टू 50 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। लेकिन जो वेक्टर ग्राफिक्स है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो जो भी वेक्टर से रिलेटेड चीज क्रिएट हो रही होगी वो इलस्ट्रेटर के अंदर होती है, और जो पिक्सल से रिलेटेड होगी, जिसमें डिजिटल कोई भी आपकी पिक्चर आ जाती है, तो वो सारी चीजें फोटोशॉप में होती हैं।
इसी तरह हम फोटोशॉप के फर्स्ट लेक्चर के अंदर उसका इंटरफेस डिस्कस करेंगे, जिस तरह हमने इलस्ट्रेटर के अंदर करना था, कि हमने उसके सारे टूल्स, उसके पैनल्स, उसकी लेयर्स, फाइल फॉर्मेट्स, किस तरह ये फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर काम करता है, ओपन किस तरह करना, क्लोज किस तरह करना, न्यू फाइल किस तरह क्रिएट करनी है, वो सारा कुछ। इसके बाद सेकंड के अंदर हम इसके जो बेसिक टूल्स हैं उनको कवर करेंगे, सिलेक्शन किस तरह लेनी है, क्लिपिंग मास्क किस तरह करना है, आपने कोई चीज बैकग्राउंड रिमूव करना है अपने पिक्चर के पीछे से या पिक्चर के अंदर से आपने सब्जेक्ट को रिमूव करना है, तो वो आपने किस तरह करना है। तो वो सारी जो बेसिक चीजें हैं वो हम सेकंड लेक्चर के अंदर कवर कर रहे होंगे। इसके अलावा लेयर्स के साथ आपने किस तरह प्ले करना है, कौन सी लेयर आप ऊपर नीचे किस तरह आप उसको मूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें। जो हमारा थर्ड आएगा, थर्ड के अंदर हम इमेज एडिटिंग के ऊपर आएंगे। देखें ना, ये जो भी आपके सामने आ रही होंगी सारी इमेज से रिलेटेड हमारी एडिटिंग्स हैं, क्योंकि सारा कुछ उसके ऊपर फोटोशॉप के ऊपर होता है। अब ये वाला जो है, ये वाले टूल्स हैं, ये ज्यादातर आपने वेडिंग फोटोग्राफर्स यूज करते हैं। आपने वेडिंग्स के अगर आपने देखा हो, जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो बाद में आपको फिर किसी ने करवाया हो शूट वगैरह, तो आपको एडिट करके पिक्चर्स देते हैं। जितने भी आपके फेस पे मोल्स या मार्क्स या कोई भी चीजें होती हैं, वो सब कुछ आपको रिमूव करके आपके क्लियर स्किन करके, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं वो चीजें। ये भी एक काफी ज्यादा अच्छी सर्विस है, जो क्लाइंट अक्सर चाह रहे होते हैं कि हमारे पिक्चर को क्या कहते हैं फिल्टर वो कर दें, इसके एडिटिंग कर दें, इस हमारे जो मोल्स या मार्क्स वगैरह है वो रिमूव कर दें और इसको जरा अपस्केल कर दें। तो वो चीजें भी आप इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने किन किन टूल से मास्किंग करनी है, लिक्विफाई करना है, या फिर फेस को आपने मेकअप किस तरह क्रिएट करना है। अच्छा, इसके बाद हमारा फोर्थ लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम पोस्टर्स को डिजाइन कर रहे होंगे इमेजेस से रिलेटेड, कि जितने भी आपके इमेजेस हैं उनको यूज करके। देखिए, अगर क्लाइंट आपको एक इमेज प्रोवाइड करता है, उसके बाद वो उसको कहता है कि इसको यूज करके आप मुझे कोई पोस्टर्स क्या मैनिपुलेट कर दें, या कोई भी मैनिपुलेशन क्रिएट कर दें, डबल एक्सपोजर इफेक्ट्स आगे इस तरह के वो क्रिएट कर दें, या इसका कोई भी आप मूवी पोस्टर या मैगजीन कवर्स वगैरह क्रिएट कर दें, तो वो चीजें आप इसके थ्रू किस तरह करेंगे, किस तरह उनकी एडिटिंग आपने करनी है, वो सारा कुछ हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर रहे होंगे। ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं डिफरेंट फोटोशॉप्स के अंदर, उनको किस तरह यूज करना है, टाइपोग्राफी किस तरह करनी है, वो इस लेक्चर के अंदर होगा। इसके बाद हमारा फिफ्थ आ जाएगा कि आप प्रोडक्ट की एड्स वगैरह किस तरह क्रिएट। अगर आप देखें ना, क्लाइंट आपको सिंगल एक प्रोडक्ट की इमेज देता है, ये इस तरह की लिस्टिंग आपने द्रास पे भी देखी होगी, आपने अमेजोन के ऊपर भी देखी होगी, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। अब एक कोई भी एक ब्रांड है, उसका प्रोडक्ट है, उसने तो आपको खाली सिर्फ एक कैप्चर करके पिक्चर्स दे देनी है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, अब इसके आप एड्स क्रिएट कर दें। तो उसको आप सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करके उसके आप एड्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, टाइपोग्राफी ऊपर, उसके पीछे बैकग्राउंड, उसके साथ उसका टेक्स्ट, उसके लोगोज, वो सारी चीजें एडजस्टमेंट, वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, किस तरह हम उसके प्रोडक्ट एड्स या सोशल मीडिया की एड्स वगैरह क्रिएट कर रहे होंगे। इसके बाद सिक्स्थ आ जाएगा मोकअप डिजाइन। मोकअप का अगर आप में से किसी ने पहले वर्ड सुना हो, मोकअप बेसिकली क्या चीज है। देखें, अगर आप किसी भी क्लोथिंग ब्रांड के अंदर जाते हैं, किसी भी मॉल वगैरह में, अगर तो उन्होंने अक्सर जो उनका नया आर्टिकल होता है या कोई फेमस आर्टिकल होता है या कोई प्रोडक्ट होती है, उन्होंने उसको डमी पे आगे उनको पहना के वहां पे डिस्प्ले किया होता है, ज्यादातर ग्लास वगैरह के अंदर वहां पे प्रेजेंट किया होता है कि ये जो ड्रेस है ये पहना हुआ इस तरह नजर आएगा, ये पैंट शर्ट है, जीन्स है, ये अगर आप पहनेंगे तो आपकी ताकि जो कस्टमर है वो उसकी फिटिंग या उसके सारा कुछ वहीं से ऑब्जर्व कर ले बाय करने से पहले, उसको यूज करने से पहले, कि ये इस तरह रिप्रेजेंट होगा। तो वही चीज है कि मॉकअप, आप जब कोई आपका डिजाइन है उसको फाइनल प्रिंटिंग से पहले आप उसको क्लाइंट को मॉकअप के फॉर्म में के अंदर दिखाते हैं कि उसको शो करके कि इस तरह, जिस तरह भी आपके सामने पैकेजिंग की एग्जांपल आ रही होगी, तो अगर आपने पैकेजिंग डिजाइन कर दी इस तरह डिजाइन ही होती है, डिजाइन स्ट्रेट ही होती है 2D के अंदर वो, लेकिन हम उसको जब क्लाइंट को शेयर करते हैं तो हम उसको मॉकअप के ऊपर लगा के शेयर करते हैं कि जब आपका प्रोडक्ट प्रिंट होगा तो वो इस तरह नजर आएगा। इसी तरह टी शर्ट का डिजाइन है, देखें ये डिजाइन है, अब उसको आप इस तरह भेजने की बजाय शायद उसको क्लाइंट को इतनी ज्यादा अट्रैक्ट ना करे, आप उसको मॉकअप के फॉर्म में प्रेजेंट करके जब उसको शेयर करेंगे तब उसको ज्यादा क्लियर होगा कि अच्छा शर्ट के ऊपर ये इस तरह प्रेजेंट होगा या इस तरह नजर आएगा। तो ये चीज है कि मॉकअप किस तरह क्रिएट करने हैं अपने डिजाइन के, क्योंकि यहाँ तक आते आते आप लोग बेसिक जो डिजाइन क्रिएशन के हैं वो सारा कुछ सीख चुके होंगे। अब आपके जो डिजाइन है आपने उनको अपने मॉकअप्स के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे यूज करने हैं, कस्टम मॉकअप्स कैसे क्रिएट करने हैं, वो सारा कुछ हम इसके अंदर कवर करेंगे। हाँ, ये आ गया आप लोगों का जिनका क्वेश्चन था। हाँ जी, एक जिनके स्टूडेंट का क्वेश्चन है जी, बिल्कुल आपको डिजाइनिंग प्रिंसिपल भी स्टार्ट के अंदर मैं उसका भी आपको बताऊंगा कि एक लेक्चर उसके ऊपर भी होगा, कलर थ्योरी का भी आपको एक लेक्चर होगा। ये तो मैंने आपके सॉफ्टवेयर के लेक्चर बताए ना, इसके अलावा एक लेक्चर के अंदर कलर थ्योरी भी बताई जाएगी, इसके अलावा जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ग्राफिक डिजाइन के वो भी मैं कवर करूंगा। अच्छा, और इसके बाद ये आ गया आपका जो 7th हमारा लेक्चर होगा, इसके अंदर आप बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में होगा कि जी एआई तो आ गया, तो अब एआई हम के आ गया तो डिजाइनर का क्या काम। ठीक है, जो आजकल बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि एआई की वजह से
हम मतलब डिजाइनर्स का तो जॉब्स ही नहीं रही, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। इवन आप देखेंगे अब जो लोग हैं ना, वो आगे डिजाइनर को जो अब ऑर्डर आते हैं ना, वो ये आते हैं कि आप इस इमेज को यूज करें और इसको एआई के थ्रू क्रिएट करके हमारे प्रोडक्ट की एड क्रिएट करें। इवन जो अब मुझे क्लाइंट रीच करते हैं वो ज्यादातर इस तरह भी करते हैं 40 to 60% कि ये हमारे प्रोडक्ट की इमेज है, हमने इसका शूट नहीं करवाया, या हमारे पास इसके और ज्यादा हमारे पास इसके वो नहीं है, विजुअल्स नहीं है, तो आप इसको एआई के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट बैकग्राउंड के ऊपर क्रिएट कर दें। तो अब उनको यूज किस तरह करना, जाहिर सी बात है वो एक आम पर्सन तो नहीं यूज कर सकता। किस तरह प्रॉम्प्ट लिखनी है, उस प्रोडक्ट को पहले थोड़ा सा आप उसको रिफाइन करते हैं फोटोशॉप के अंदर, उसके बाद आप उसको एआई किसी ना किसी सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाके उसकी एड्स क्रिएट करते हैं। तो वो आप किस तरह करेंगे, चैट जीपीटी से किस तरह यूज करेंगे, मेटा एआई से किस तरह करेंगे, इसके अलावा फ्री पिक एक बहुत अच्छा इमेज जनरेटर है, उसके ऊपर आप किस तरह क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं इसके अंदर बताऊंगा कि आप किस तरह एआई के यूज करके पूरे लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे, और कि एआई के थ्रू हम इमेज जनरेशन किस तरह कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये भी नहीं कि सिर्फ चैट जीपीटी के ऊपर, मैं आपको 3 से 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बताऊंगा। हाँ, ये बात जरूर याद रखिएगा कि जितने भी एआई जनरेटर्स हैं वो सारे पेड हैं, फ्री के अंदर आपको कुछ भी नहीं, मतलब बहुत रेयर या 1 या 2 आपको क्रिएशन मिलेंगी, आपको पे करना पड़ता है ऑब्वियसली फ्री। अगर आपने कोई एक प्रोफेशनल एड या कोई ना कोई इमेज जनरेट करनी है तो उसके लिए जितने भी आपको या तो चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है या फिर ये फ्री पिक की, तभी जाके आप उसकी वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी बताना मेरा काम है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह वीडियोस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं एआई के थ्रू या इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। चलें, ये तो हमारा था फोटोशॉप का, और उसके यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो। इसके बाद हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर रह गया है जो हम कवर करेंगे, इन डिजाइन। चलें, अगर क्लियर है तो मुझे बता दें ताकि हम फिर जो हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर है उसकी तरफ मूव करें, फिर एंड पे आपका क्वेश्चन आंसरिंग सेक्शन भी होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो सेकंड मंथ का भी सर ने आपको बता दिया फोटोशॉप का, वो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? फिर पूछ रहा हूँ यार, कोई बोर तो नहीं हो रहा? आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितना मैं क्वेश्चन के आंसर्स कर सकता हूँ वो मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ। पर जो असल में है वो 6-8 मिनट के बाद जब हमारा डेमो एंड होगा तो फिर हम आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? तो बस बाकी के 5 या 6-7 मिनट रह गए होंगे, बस तब तक थोड़ा सा वेट कर लें, फिर जितने भी आपके क्वेश्चन है मैं सबके आंसर करता हूँ। मैं अब फॉर एआई सर, एआई के लिए क्यों वो? जी, चैट जीपीटी की आपको $20 के अंदर सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। आई थिंक उसका अब तो शायद कुछ लोग मैंने देखा था इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर ज्यादा सस्ते में भी दे रहे हैं। सर कितने डॉलर? $20 आई थिंक। जी 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 जी, अच्छा मैं 100 सुना ही दिया मुझे, नहीं, सॉरी। 100 नहीं सर, 20। मैं खुद 20 पे करता हूँ चैट जीपीटी का, वो सही है। तो उसके अंदर आपको इजीली आप अनलिमिटेड क्रिएशन कर सकते हैं। सर ऐसी बाय द वे अब इतनी ज्यादा वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि बहुत सारे टूल्स एक साथ प्रोवाइड कर रही हैं, चैट जीपीटी का 5, 4o मिनी, पता नहीं कौन कौन से जो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके मॉड्यूल्स जो हैं वो। वो भी है, लेकिन उनके अंदर सर लिमिट होती है कोई ना कोई, मतलब आप डेली बिल्कुल होती है, हाँ 10 एग्जैक्टली। क्रिएशन कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। हाँ लेकिन ये है कि हम इनको वो मतलब शुरू में जब तक इनके क्लाइंट्स नहीं आ रहे, जब तक ये अर्निंग स्टार्ट नहीं कर रहे, तो तब तक तो ये वहां से भी थोड़ी चीजें जनरेट कर सकते हैं अपनी। जी सर बिल्कुल, लेकिन इन बेसिक असल चीज है कि इन पता होना चाहिए कि क्रिएट किस तरह करना है, वो तो आप जाहिर सी बात है बाद में कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेके। चलें, अब आ जाते हैं मिन डिजाइन के ऊपर। हमने दो सॉफ्टवेयर तो कवर कर लिए हैं, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। वेक्टर वाला एक सॉफ्टवेयर हमारा था इलस्ट्रेटर का, पिक्सल से रिलेटेड हमारा सॉफ्टवेयर था जो फोटोशॉप का। अब लॉन्ग डॉक्यूमेंट फॉर्म जो भी है आपकी, जिस तरह बुक्स मैंने आपको बताया था जिसमें मल्टी पेज, अगर देखें ना जो भी आपकी बुक है वो भी क्रिएट ही होती है, वो भी डिजाइन ही होती है पूरी की पूरी, उसमें 100 पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक सेपरेट सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, एडोबी इन डिजाइन। इसके अंदर होता है ये है कि इसके अंदर आपको हर चीज को मैन्युअली नहीं करना पड़ता, इसमें ऑटोमेशन है। जिस तरह पेज नंबरिंग ऑटोमेटेड होती है कि आपने सिर्फ 1 टाइम एंटर करना है, उसके बाद सारे पेजेस के ऊपर आपकी नंबरिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, आपका टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाएगा, आपका एक स्टाइल अगर आपने चैप्टर 1 का एक के ऊपर यूज किया तो ऑटोमेटिकली सारे चैप्टर्स के ऊपर वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। जो बाकी सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, उसके अंदर ये चीज नहीं है, उसके अंदर आपको मैनुअली हर चीज एडजस्ट करनी पड़ती है। इसीलिए जो लॉन्ग मैगजीन्स या बुक्स या इस तरह की चीजें हैं उसके लिए रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर इन डिजाइन है। तो इसको हम कवर करेंगे कि इन डिजाइन का फर्स्ट लेक्चर का इंटरफेस क्या है, इसके जो बेसिक सारे टूल्स हैं वो किस तरह है, और ये सारी के सारे तीनों सॉफ्टवेयर एक जैसे ही हैं, मतलब ये नहीं है कि तीनों सॉफ्टवेयर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन जो टूल फर्स्ट के अंदर हम सीख रहे होंगे वही चीज, वही शॉर्टकट्स, वही चीजें मोस्टली आपको सेकंड और थर्ड में भी वही मिलेंगी, क्योंकि एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं तो एक ही मोस्टली चीजें हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर हम डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाएंगे कि डॉक्यूमेंट का आपने साइज किस तरह लेना है,
मास्टर पेज आपने किस तरह क्रिएट करना है, पेजेस का आपने लेआउट किस तरह क्रिएट करना है, बुक्स के अगर आप कोई बुक क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए ये सारी चीजें, उसका साइजिंग, उसकी पेजिंग, वो सारा कुछ, क्योंकि ये इसमें असल इसके अंदर यही चीज मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीजें जो है उसका आनी चाहिए। बाकी जो डिजाइन है वो तो आप जो पहले सीख चुके होंगे एडोबी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, वही चीज आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे होंगे, लेकिन उसकी लेआउट फॉर्मेटिंग बुक के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज आपकी उसके मार्जिन के बाहर ना जाए, वो मिस प्रिंटिंग वगैरह का इशू होता है, वो चीज ना, एरर ना आए। इसके बाद उसको एक्सपोर्ट किस तरह करना है, थर्ड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी बुक आपने क्रिएट कर लिया, आपने सारा टेक्स्ट ऐड कर लिया सब कुछ, अब उसको आपने एक कंपाइल पीडीएफ के फॉर्म के अंदर किस तरह उसको करना है, ताकि आप उसको अमेजोन के ऊपर भी सेल कर सकें या क्लाइंट को डिलीवर कर सकें, या आप उसने प्रिंटिंग के लिए देना तो आप उसको प्रिंटिंग के लिए आपके कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो आपने सेलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट करना है। तो ये थे हमारे एडोबी इनडिजाइन के, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया। अब हम फ्रीलांसिंग की तरफ चल जाते हैं क्योंकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। आपका लास्ट जो सेक्शन है वो फ्रीलांसिंग का होगा। सॉफ्टवेयर आपने सीख लिए हैं, अब आपने उसको स्किल को आगे सेल किस तरह करना है, आगे बेचना किस तरह है, आपने अर्निंग किस तरह करनी है, तो वो चीज होगी। हमारा पूरा एक सेक्शन है फ्रीलांसिंग का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग है क्या, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कौन कौन सी स्किल्स आप फ्रीलांसर जो है वो इसको ऊपर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है हमने तो इसमें ग्राफिक डिजाइन ही सीखी, बाकी और भी स्किल्स हैं जो आप वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद सेकंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं। हाँ, फाइवर का मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, उसके अंदर मैं आपको जीरो से लेकर एंड तक सारी प्रोफाइल भी क्रिएट करना बताऊंगा यहाँ पे लाइव, कि आप इस तरह प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, ये सेक्शंस हैं। इसके अलावा एक पूरी गिग में आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा अब के गिग आपने किस तरह क्रिएट करनी है, उसका टाइटल आपने किस तरह चूज करना है, आगे डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, कौन से ट्रिक्स हैं, कौन से हैक्स हैं जो आपने यूज करना, कौन सी आपने बात चीजें हैं जो आपने मेंशन नहीं करनी, कौन सी चीजें जो मेंशन करनी है। तो ये चीजें सारे कुछ हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे कि फाइवर की जो पूरी की पूरी गिग है वो एक आपने क्रिएट किस तरह करनी है, ताकि आपकी जो, अगर आप गिग क्रिएट करते हैं तो आपकी गिग फर्स्ट पेज पे आए, एटलीस्ट आपकी जो रैंकिंग है वो ऊपर हो, बाकी जितने भी न्यूज सेलर्स हैं उनकी निस्बत आपका चांस ज्यादा हो, ताकि जो क्लाइंट है वो आपको जल्दी रीच आउट करे। अच्छा, इसके बाद एक मैं ऑर्डर भी यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा कि डिलीवर अपना एक लाइव के इस तरह, अगर आपको कोई इन केस क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है, मैसेज करता है, तो आपने उसका ऑर्डर अगर प्लेस करता है तो ऑर्डर को किस तरह आपने हैंडल करना है, किस तरह उसको डिलीवर करना है, किस तरह ऑर्डर को आपने कंप्लीट करना है, तो वो सारी चीजें भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा पैसिव इनकम का मैं आपको बताऊंगा, एक लेक्चर पूरा होता है हमारा पैसिव इनकम का, जिसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने टेम्पलेट्स बना के भी सेल कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर एक्टिव इनकम है जो हम फ्रीलांसिंग के ऊपर करते हैं, पैसिव इनकम वो है जो आप अगर सो रहे हो तब भी आपके पैसे बन रहे होते हैं। वो किस तरह कि मतलब आपने अगर लोगों के टेम्पलेट्स या सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स क्रिएट किए हैं, अब वो टेम्पलेट्स आप जो पैसिव इनकम वाली वेबसाइट है उनके ऊपर लिस्ट कर देते हैं, आप उसके बाद आप भूल जाएं। उसके बाद क्लाइंट आता है, वो आपका टेम्पलेट देखता है, वो $2 $3 का है तो वो पे करता है, उसको वो टेम्पलेट डाउनलोड हो जाता है, आपका उससे कोई लिंक नहीं है, आप उससे ना आपने उससे कोई कम्युनिकेशन की, ना उसने आपसे कुछ पूछा, बस उसने आपको पे किया और वो चला गया। इस तरह अगर आप जो लोग ये काम करते हैं पैसिव इनकम वाला, वो डेली के टेम्पलेट्स क्रिएट करके अपलोड कर रहे होते हैं और महीने बाद उनको अच्छी खासी अर्निंग वहां से हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली उनके टेम्पलेट्स या उनकी जो डिजाइन है वो सेल आउट हो रहे होते हैं, उनको कोई भी लिंक। एक्टिव फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसिंग के अंदर जो दूसरी है ना एक्टिव इनकम, उसके अंदर आपको क्लाइंट के साथ लाइव कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। क्लाइंट आपको बताता है, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन डिलीवर करते हैं, फिर वो रिवीजन देगा, आप उसको डिलीवर करेंगे, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, तो वो सारी चीजें चल रही होती हैं। पैसिव के अंदर ऐसा होता है कि आपने वन टाइम मेहनत करके आपने चीज क्रिएट कर दी है, अब वो ऑटोमेटिकली सेल होती रहेगी, वो लाइफ टाइम के लिए वहां पे पड़ी है, कभी भी कोई भी क्लाइंट आके वहां से परचेज कर सकता है, वो आपका और क्लाइंट का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पैसिव इनकम क्या है। तो ये आप जो भी डिजाइन है वो आप पैसिव इनकम के तौर पे आप किन किन वेबसाइट्स के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, वो सारा कुछ भी मैं इसके अंदर क्लियर करूंगा। जी बिल्कुल, एटसी के ऊपर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो फ्रीलांसिंग सेशन का, उसके अंदर मैं आपको पोर्टफोलियो का बताऊंगा कि अगर आप एक्टिव इनकम भी नहीं करना चाहते, आप पैसिव इनकम भी नहीं करना चाहते, लेकिन आप जॉब करना चाहते, क्योंकि 40 to 50% लोग जॉब की तरफ भी जाते हैं। अच्छा, उन्होंने स्किल्स एक्वायर कर ली, अब उनके पास एक्सपीरियंस वो है पोर्टफोलियो, अब उनको स्किल्स आ गई हैं, उनके पास डिजाइन भी हैं, लेकिन अब उन्होंने किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करना है, तो कंपनी की सबसे पहली डिमांड आपकी ये होगी कि आप अपना पोर्टफोलियो हमसे शेयर करें। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बेसिकली किसी भी डिजाइनर का जो उसका पास्ट वर्क है या उसका बेस्ट वो डिजाइन है, वो उसका एक पूरी कलेक्शन होती है, जिसको आप आजकल हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो उन लोगों को पता ही नहीं है ना किस तरह पोर्टफोलियो सबमिट करवाना है। वो पीडीएफ की फॉर्म में या उसको इमेजेस की फॉर्म में ईमेल में अटैच करके शेयर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। एक आप
आपकी प्रोफेशनल जो वेबसाइट है बिहेंस डिजाइनर्स की, उसके ऊपर आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होना चाहिए। इंटरनेशनली भी यही एक्सेप्ट होता है। अगर आप कहीं भी इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं या किसी भी पाकिस्तान की अच्छी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं, आप उसको बिहेंस का लिंक शेयर करेंगे तो वो अगले जो HR है या रिक्रूटर है उसको पता लग जाएगा कि बंदे ने एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरह बिहेंस के ऊपर पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, अब मैं वो भी आपको लाइव करके बताऊंगा। आप अपने प्रोजेक्ट्स वहां पे किस तरह अपलोड कर सकते हैं, वो भी सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। चलें, ये अब स्कोप के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वही जो मैंने सारी हमने बातें की हैं कि इसका स्कोप क्या है। तो जाहिर सी बात है, जितना बूम है जिसकी वजह से सारा कुछ ई-कॉमर्स और ये सारा कुछ चल रहा है, तो पहले इतना नहीं था, लेकिन अब लोकल मार्केट के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है। अगर आपका काम अच्छा है, आपके पास पोर्टफोलियो आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी की हुई है, तो क्लाइंट आपको रीच करेंगे ही करेंगे। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपकी प्रेजेंस भी अच्छी है, आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्लाइंट आपको कोई ना कोई रीच आउट करेगा ही करेगा। लोकल तो लाजमी करेंगे, इंटरनेशनल वेल एंड गुड। अगर आपकी ज्यादा फॉलोअर्स हैं या आपके जो है रीच वगैरह अच्छी है, तो जाहिर सी बात आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मैं सोशल मीडिया के थ्रू बात करूँ, वहां से आपको इजीली मिल सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म तो है ही है, लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा काम है। आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल डेवलप करें तो आपको वहां से भी बहुत ज्यादा क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बाकी ये आपके सामने है कि हर बिजनेसेस के लिए ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायर होती है। बाकी पाकिस्तान के अंदर अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग की फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा है। रिमोट वर्क बहुत ज्यादा आजकल इन है कि लोग जो बाहर के कंपनीज हैं वो यहाँ से पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं उनको हायर कर लेते हैं फिक्स सैलरी के ऊपर, कि आप मंथली हमें यहाँ से रिमोट वर्क करते रहें, हमें डेली के 1 या 2 डिजाइन क्रिएट करके देते रहे, हम आपको इतनी सैलरी ऑफर करेंगे। तो इस तरह भी बहुत ज्यादा मेरे जानने वाले हैं, वो भी इस तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल रीच तो आप जाहिर सी बात है किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर सकते हैं। बाकी ये कुछ रिव्यूज थे हमारे, जो मेरे पीछे लास्ट बैचेस थे उनके। आप इनको जो सर की इंस्टाग्राम, हमारा इंस्टाग्राम है E-Rising ट्रेनर्स का, उसके ऊपर जाकर भी विजिट कर सकते हैं और वहां से आपको काफी ज्यादा रिव्यूज भी मिल जाएंगे। बाकी ये मेरी तरफ से लास्ट स्लाइड थी। अब आपके जो इतने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, तो सर अब हम आई थिंक क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। जस्ट अ सेकंड सर, मैं जरा स्टूडेंट्स को जो लेटेस्ट हमारे जो रिव्यूज है मैं जरा वो दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आप कोई चीज प्रोडक्ट बाय करते हैं, कुछ इस तरह से आप देख रहे होते हैं, तो हमेशा उसके सबसे पहले आप रिव्यूज चेक करते हैं कि जो पहले जिन्होंने वो चीज बाय की है उनके उसके बारे में क्या रिव्यूज हैं। ये कोई फेक अकाउंट्स नहीं है, ये कोई फेक कमेंट्स नहीं है, ये वो सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली सर अबू बकर इरशाद के बैच हैप्टा, आई थिंक सर बैच हैप्टा था लास्ट बैच आपका। हाँ, तो बैच हैप्टा के जो भी स्टूडेंट्स थे, ये उनकी जो यूं समझ लें कि ऑनेस्ट रिव्यूज हैं, ये वो है। मैं आप लोगों को यहाँ पे इस पोस्ट का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अब बाकी आप ये यहाँ पे आप आके कमेंट्स चेक कर सकते हैं और ये इनकी प्रोफाइल्स भी चेक कर सकते हैं। कोई फेक प्रोफाइल्स नहीं है, सारे हमारे स्टूडेंट्स ही हैं। सर बाकी चलिए, जी अपनी जी जी प्रोफाइल सर, दिखा हाँ हाँ दिखाएं दिखाएं दिखाएं, मैं यहाँ से स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। चलें, ये देखें, ये बेसिकली मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है। अगर आप स्टूडेंट्स को सबको विजिबल है तो आप इस पे भी विजिट करके देख सकते हैं कि मेरी क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं रेगुलर जो है ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड मीम्स या दूसरी वीडियोस रील्स वगैरह भी अपलोड करता रहता हूँ। और बाकी ये जो मेरे डिजाइन वगैरह हैं जिनकी वजह से मुझे वो अवार्ड्स वगैरह मिले थे, वो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। बकरिस्टिक के नाम से मेरी टिकटॉक के ऊपर भी है, वहां पे भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी बकरिस्टिक के नाम से है। इसके अलावा जो मेरी फ्रीलांसिंग है वो क्या उसको कहते हैं, फाइवर, उसकी प्रोफाइल भी ये आपके सामने अगर आ रही हो तो वो भी आपको शो हो रहा होगा। इसकी भी मैं आपको एक दफा विजिट करवा देता हूँ। अच्छा, ये जो आपके ट्रेनर हैं ये एक्टिव फ्रीलांसर भी हैं। फ्रीलांसिंग आपको वो सिखा रहे हैं जो एक्टिव फ्रीलांसर है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये चूरन पीछे जा रहा है कि वो फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं जिनकी भाई कोई प्रोफाइल्स ही नहीं बनी हुई, जिनके एक्टिव प्रोफाइल्स ही नहीं है, जिनके करंट कोई क्लाइंट्स ही नहीं है। तो ये हमारी जो ट्रेनर है माशाल्लाह सर अबू बकर इरशाद, ये एक्टिव फ्रीलांसर है फाइवर पे। और शायद सर का दूसरे भी कहीं सर किसी और तरीके से भी आपके क्लाइंट्स आते हैं ये शायद। बाकी सारे मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं सर, ज्यादातर मोस्टली डायरेक्ट, क्योंकि फाइबर से ही वो फिर जो इन्होंने 3-4 दफा ऑर्डर करवाया है वो फिर मेरे मेरे साथ डायरेक्ट हो गए हैं। वो मुझे रेगुलर वहां से सारी काम वगैरह देते रहते हैं।
क्या चलें, ये देखें, ये मेरी बात की है प्रोफाइल है, सक्सेस स्कोर 9 है, 9 4.9 रेटिंग है और 94%, ये तो मैसेज रिस्पॉन्स रेट होता है, जाहिर सी बात है। बाकी आप लेवल 2 है मेरा, इसके बाद लेवल जो टॉप रेटेड है वो रह जाएगा लास्ट, वो होता है इसके ऊपर, टॉप रेटेड के ऊपर लेवल नहीं होता। जब हम फाइबर की प्रोफाइल पढ़ेंगे तो सारी ये सारी चीजें मैं आपको इसमें भी क्लियर कर दूंगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फाइबर के ऊपर ये मैंने वो खोला है, क्या उसको कहते हैं, प्राइवेट विंडो। यहाँ पे जाके, क्योंकि मेरा काम ज्यादा सोशल मीडिया का है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एड्स, इन चीजों का मेरा ज्यादा काम है। तो तो अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह को सर्च करेंगे तो आई होप कि इसके अंदर, हाँ ये देखें, तो पहले फोर के अंदर ही मेरी प्रोफाइल आ जाती है। तो मतलब मेरी प्रोफाइल रैंक हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर। तो अगर आप कोई भी क्लाइंट आके फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट सर्च करता है तो उसको विजिबल हो जाएगी। बाकी आप मेरी प्रोफाइल इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी है, बाकी मैंने इसको शेयर किया हुआ है। और जी सर, आप बिल्कुल बकरिस्टिक के नाम से है, बाकी आपके सामने फाइबर की प्रोफाइल है, रेगुलर मेरे ऑर्डर्स हैं वो आते रहते हैं और डिलीवरी भी मैं रेगुलर मेरी चलती रहती है। चलें, और अब हम क्वेश्चंस को सर कर लें, जो भी इनके कोर्स से रिलेटेड या टाइमिंग्स वगैरह वो सारा कुछ। ठीक है सर, सबसे पहले तो जो है वो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा कि कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है, ठीक है। और इन 3 मंथ्स में आपको बताया गया कि 3 सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे, उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी। जैसे ही आपका कोर्स एंड होगा तो आपका एक फाइनल टेस्ट होता है, ठीक है। फाइनल टेस्ट के बाद आपका जो है वो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफर किया जाता है। सर्टिफिकेट की एक सेपरेट फी होती है। सर्टिफिकेट की फी कोर्स में शामिल नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। वो एट द एंड ऑफ द कोर्स जब आप एलिजिबल होते हैं हमारे पास सर्टिफिकेशन के लिए तो ही आप पे करते हैं, वरना अगर आप एलिजिबल नहीं है, एलिजिबिलिटी से मुराद मेरा ये है कि अगर आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट है एट द एंड ऑफ द कोर्स और आप टेस्ट में आप क्लियर हो रहे हैं हमारे पास से, तो ही आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है, तो ही आप एलिजिबल होते हैं। देन आपकी जो है वो एक 4 वीक्स की इंटर्नशिप का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि आपको सेट अमेरिकाना या एक और हम 2 लोकल फर्म से भी पाकिस्तान में हमारी बात चल रही है, वो भी इंशाल्लाह इस कोर्स में आप लोगों को इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये इंटर्नशिप्स अनपेड होती है, लेकिन ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो आपको हायर कर लें। आपका काम इतना अच्छा है, आपका काम आपका मतलब जो आपकी जो वर्क है आपका इतना क्लीन है, तो वो आपको हायर भी कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। दूसरी और चीज कि इस कोर्स की जो डेज होते हैं वो मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन कोर्स के डेज होते हैं। रात 9 बजे से लेके 10 बजे तक आपकी लाइव क्लास होती है। और हर एक क्लास का या हर एक टॉपिक का यूं समझ लें कि एक सेपरेट असाइनमेंट होता है, जो कि आपको हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे सबमिट करना होता है। मैं यहाँ से आपको अपना डिस्कॉर्ड चैनल भी ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेता हूँ भी सारे के सारे। और पहले आप ये जरा यहाँ से आके एक सेकंड, ERT ग्राफिक डिजाइनिंग असाइनमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर, वो आपने दिखाया था उन्होंने फाइनल प्रोजेक्ट जो किया था। जी सर। मैं स्टूडेंट्स आपको फाइनल प्रोजेक्ट भी दिखा था सर, नाम क्या था उनका? राहत बानो था आई थिंक। राहत बानो था ना? राहत बानो, ये दो रही। 2-3 स्टूडेंट्स का था। हाँ, ये आप स्टूडेंट्स, ये हमारी राहत बानो एक स्टूडेंट है जो कि इस वक्त हमारे वर्डप्रेस के कोर्स में भी इनरोल्ड है करंटली। तो ये उनका असाइनमेंट, या यूं समझ लेंगे असाइनमेंट नहीं, फाइनल प्रोजेक्ट था, जो कि कोर्स के एंड होने के बाद मैंने आपको बोला था कि हम एक फाइनल प्रोजेक्ट देते हैं, वो आपको कंप्लीट करना होता है। ये देख सकते हैं कि वो कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से इन्होंने काम किया है और कितने अच्छे से इन्होंने इस अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो प्रेजेंट किया है, जो कि अंग्रेजों को चाहिए होता है। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ क्लीन लाइननेस। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इन्होंने एक कंपनी की ब्रांड आइडेंटिटी को डिजाइन किया है, और लोगों से लेके उसकी स्टेशनरी और ये नहीं सारी सर, चीजें। ये दूसरा था आई थिंक, इनका नहीं था, कोर स्टूडेंट का था, उनका ज्यादा अच्छा था। मैं अफान उमर का होगा वो भी दिखाता हूँ। हाँ, वो ज्यादा बेटर था। मैं अफान उमर का भी दिखा देता हूँ। तो ये था इनका, और राहत बानो का। अब मैं अफान उमर का भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। अफान उमर अभी अभी तक थे मेरे सामने ही, मोहम्मद अफान उमर। देख लेते हैं, इनका भी देख लेते हैं। अच्छा जी, सर ये था। आई थिंक सर यही। हम्म, काफी ज्यादा स्टूडेंट ने एक अच्छा काम बहुत किया। एग्जैक्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, वो हमें भी याद नहीं रहता कि किसने कौन सा बनाया।
तो कुछ ऐसे सिलेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम लाइव डेमो में दिखा रहे होते हैं। तो प्रॉपर इन्होंने किस तरह से लोगों को क्रिएट किया है वो पूरा एक प्रोसेस बताया है इन्होंने, और क्या उसके पीछे जो है वो इसका कॉन्सेप्ट था, किस टाइप का लोगो है, क्लियर स्पेसिंग इन्होंने कैसे रखी है, वाइट स्पेसिंग भी जिसे कहते हैं, और ये सारी चीजें इन्होंने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी कंपनी की ब्रांडिंग इन्होंने बनाई है। कलर्स, कलर पैलेट कौन से थे और कलर उसमें टेंट्स कौन से यूज किए गए, टाइपोग्राफी कौन सी थी उसमें, कौन से उन्होंने फॉन्ट्स यूज किए हैं, और हायरार्की कैसी रहेगी उनको, मतलब क्या उन्होंने किस तरह से यूज किया। खैर ये एक डमी एक वो है जिसमें ये देखिए आप, ये डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये भी आपको भी कुछ इसी तरह से ही फाइनल में जो है वो हम देंगे, जो आप लोगों को खुद डिजाइन करना होगा प्रॉपर एक। सर वो जिनका भी है आप मुझे अगर नाम बता दें, शायद यही थे, इन्होंने एक एप्लीकेशन को भी, ऐप आइकन को भी डिजाइन किया इन्होंने। सर एक और थे स्टूडेंट, चलें वो बाकी ये जिन स्टूडेंट्स का था ना क्वेश्चन के पोर्टफोलियो, मैंने अपना पोर्टफोलियो भी बिहेंस का एक शेयर कर दिया और उसके अलावा प्रोफाइल को भी दो लिंक शेयर कर दिया, आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला आप लोगों का स्टूडेंट क्वेश्चन था कि सर इस कोर्स की फी कितनी है। इस कोर्स की फीस है 5000 पर मंथ, ठीक है। इस कोर्स की जो फी है उसमें मैंने आपको बता दिया 5000 पर मंथ है, जो कि आपको जितने मंथ्स आप कंटिन्यू करेंगे, अगर आप कंप्लीट कोर्स करते हैं तो उसका एक्सेस आपके पास हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट मंथ में या सेकंड मंथ में लीव कर जाते हैं इस कोर्स को, तो आपसे वो कोर्स का एक्सेस ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर हम आपसे एक्सेस देते रहेंगे तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग्स वगैरह आ रही होंगी। तो इस वजह से हम आपका एक्सेस रोक लेते हैं अगर आपने कंप्लीट कोर्स नहीं किया, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में आके छोड़ दिया तो। दूसरी चीज, अटेंडेंस हमारे पास बहुत जरूरी होती है, तो अटेंडेंस को ये याद रखिएगा कि अटेंडेंस आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द कोर्स। तीसरी चीज, कंप्लीट कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स होती है। सर्टिफिकेट की फी 2000 रुपीज होती है, और इसमें आप पाकिस्तान में जहां भी रहते हो हम आपको अपने आपके डोर स्टेप पे सर्टिफिकेट जो है वो पहुंचाते हैं, वो भी टीसीएस के थ्रू। टीसीएस पाकिस्तान की एक लीडिंग कुरियर सर्विस है, और वो आपको पता होगा कि अगर आज मेरे पास से सर्टिफिकेट निकला तो आपके पास कल पहुंच जाएगा। अच्छा, चौथी चीज, जो सर्टिफिकेट की फी मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, 2000 रुपीज होती है सर्टिफिकेट की। डेज होते हैं मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे, रात 9 बजे क्लास होती है सैयद मासूम रजा। यूर सर्टिफाइड सर, यूर सर्टिफाइड सर मतलब कौन से कोर्सेज ऑफर, ये जईमा आप हमारी वेबसाइट पे आप जाके आप विजिट कर सकते हैं कौन कौन से हमारे पास कोर्सेज हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। 3 सॉफ्टवेयर इसमें यूज होंगे, एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड एडोबी इनडिजाइन। यू डोंट हैव टू परचेज दो सॉफ्टवेयर, वो हम आपको खुद इंस्टॉल करवाएंगे। वो मैं खुद आपको वेडनेसडे वाले दिन जो जो एनरोल होंगे स्टूडेंट्स उनको मैं खुद इंस्टॉल करवा रहा हूँ। तो यकीनन आप लोगों को कोई भी चीज परचेज करने की इस कोर्स के अंदर जरूरत नहीं होगी। सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं। तो आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हों। सर्टिफाइड मींस कि हम इंस्टीट्यूट जो है वो इंस्टीट्यूट 3 जगहों से एफिलिएटेड है, सही है। इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध से एफिलिएटेड है। इस इंस्टीट्यूट हमारा ई राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो टेफ्टा टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी से एफिलिएटेड है। तीसरा ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से एफिलिएटेड है। ये 3 बड़ी जो है वो हमारे पास एफिलिएशंस है। आप उनको कॉल करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं ई राइजिंग ट्रेनर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। हाँ जी माहीन, ये मैं आपको आफ्टर डिस्काउंट ही बता रहा हूँ। शायद हम रात तक हम आपको एक एक्स्ट्रा 14% डिस्काउंट भी हम वो आजादी के उस पर हम आपको प्रोवाइड कर दें। इट इज शायद, ठीक है। व्हाट इफ आई वांट टू अटेंड जस्ट फ्रीलांसिंग पार्ट ऑफ द कोर्स। देखें लम्या अली असगर, देखिए हमें ये पता नहीं होता कि आपकी जो वो स्किल्स हैं वो किस तरह की हैं, वो किस तरह की, आपने कहाँ से सीखा है, कितना सीखा है, कैसा सीखा है। हम अपनी गारंटी तो ले सकते हैं कि हाँ जो सर ने सिखाया आपको वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा, क्योंकि हमारी तरफ से आपके ऊपर एक स्ट्रिक्टनेस होती है कि आपने अपने सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि आपने कहाँ से सीखा, कितना सीखा, कैसा सीखा। हम आपको फ्रीलांसिंग सिखा दें, लेकिन अल्लाह ना करे आपकी वो स्किल्स इतनी अच्छी ना हो कि आप जो है वो वहां से आगे परसीव आगे ना कर सकें, परस्यू ना कर सकें उस चीज को। तो आप मतलब डिग्रेड ई राइजिंग ट्रेनर्स को करें कि मैंने वहां से फ्रीलांसिंग सीख ली, वहां से तो मुझे कोई क्लाइंट्स ही नहीं आते। जबकि हो सकता है कि आपकी डिजाइन में कोई इशू हो सकता है कि आपकी जो है वो आपकी डिजाइन नीट एंड क्लीन ना हो,
तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फ्रीलांसिंग का पार्ट नहीं, फिर आपको जो है वो पूरा कोर्स ही शुरू से करना होगा। फातिमा अजहर, हर एक जो है वो जो टॉपिक होता है आपके कोर्स का, हर एक मॉड्यूल का, हर एक अपना एक असाइनमेंट होता है। अब तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा सर कि सर इस बार जो है ना जी सर, ऑलमोस्ट 15 असाइनमेंट्स थी लास्ट में, जो लास्ट 15 असाइनमेंट्स थी लास्ट आपके जो कोर्स हुआ है हमारा लास्ट और एक बैच। फाइनल प्रोजेक्ट होता है। हाँ एग्जैक्टली, और 15वां जो है वो हमारे पास फाइनल प्रोजेक्ट होता है। तो टोटल 14 असाइनमेंट्स और 15th जो है वो आपका फाइनल प्रोजेक्ट। तो सर मैं आपसे इस बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये कर लीजिएगा कि ना वीकली आप असाइनमेंट दीजिएगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, टोटल 12 वीक्स होंगे। तो 12 हम हमारे जो है वो असाइनमेंट्स बनेंगे और 13 जो है वो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है सर? सर ओके। जी सर, जी सर, ठीक। ओके, नहीं तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे ही कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? वेडनेसडे से इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो अभी वेडनेसडे आने वाला है 3 दिन के बाद। और उसके बाद जो सर के साथ आपकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी नेक्स्ट मंडे से, मतलब वेडनेसडे के अगला जो मंडे आएगा उस दिन से। हाउ मेनी मॉड्यूल्स इन दिस कोर्स इन पीरियड ऑफ सिंगल मॉड्यूल? मैंने आपको बता दिया था कि इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट मॉड्यूल में इलस्ट्रेटर सिखा रहे हैं, सेकंड में फोटोशॉप सिखा रहे हैं, थर्ड में इन डिजाइन और साथ में फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं। और एक मॉड्यूल 1 महीने का होता है जो कि 12 से 14 क्लासेस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है? अब कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कर सकते हैं। आई होप मैंने तो शायद अपनी तरफ से सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। मैं फिर भी आप लोगों को सर्टिफिकेशन दोबारा एक दफा दिखा देता हूँ कि ई राइजिंग ट्रेनर्स का जो सर्टिफिकेट है वो आप आउटसाइड पाकिस्तान भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो। ये हमारी खैर पुरानी ब्रांडिंग थी, लेकिन कुछ इसी टाइप की जो है वो ब्रांडिंग हमारी न्यू भी है, लेकिन ये सर्टिफिकेट थोड़ा सा पुराना है। अब हमने इसकी जो है वो चेंज कर दी है सर्टिफिकेशंस। अच्छा, ये भी मुझे एक सेकंड दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फातिमा कादरी के पास जो है वो 2 सर्टिफिकेट्स है। नहीं, हम ई सर्टिफिकेट ऑफर नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। फातिमा कादरी का आप ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं। इनके पास 2 सर्टिफिकेट्स हैं, एक है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन और एक है इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट तो इनका जो है वो कोर्स का सर्टिफिकेट है, बाकी जो अप्रिसिएशन का है वो इसलिए क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो अच्छा काम किया था थ्रू आउट द कोर्स। लेकिन इस बार हमने ये चेंजिंग की है कि हम एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट देने के बजाय हम स्टूडेंट्स को जो है वो कोई प्राइज गिफ्ट देते हैं। अल्लाह आपका भला करे। जैसे हमने यूआई यूएक्स के रिसेंट एक कोर्स में दिया, वो ये था कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमारे थे स्टूडेंट मोहम्मद तला, जिनको हमने यूआई यूएक्स के क्विज नंबर 1 में नंबर 1 आने पे हमने उनको एक परफ्यूम गिफ्ट किया था, और जो कि इनके होम एड्रेस पे भिजवाया गया हैदराबाद में। वो आपको ये वीडियो हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी स्टूडेंट थी हमारी, अल्लाह भला आपका भला करे, उनका नाम था ये आ, ये भी हमने जेन जेड का एक परफ्यूम उन्हीं के पास भिजवाया था, दूसरी स्टूडेंट के पास। उनका नाम मैं आपको एक दफा यहाँ पे लिखा होगा, स्टूडेंट अरिहा मरियम, हाँ अरिहा मरियम। तो ये हमने उनको मेंशन भी किया हुआ है, ये उनकी फिर वीडियो है आगे, अरिया मरियम की। उन्होंने जो टीसीएस का फ्लावर ओपन किया और अंदर उनका गिफ्ट था। तो हम कुछ अब इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट हमने ये काम किया है कि स्टूडेंट्स को हम प्राइजेस देते हैं, उनके डोर स्टेप पे भिजवाते हैं। तो अब अगर आप लोगों का कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन जो फ्रीलांसिंग पार्ट वाले से पहले पूछा था, प्लीज आंसर दे। फ्रीलांसिंग पार्ट वाले से पहले सर वो इनका क्वेश्चन मैं वो आंसर कर टेम्पलेट देता हूँ। कौन सी वेबसाइट पर? जी वो जी जी। टेम्पलेट्स वाला था आई थिंक, वो जिसमें आपने पूछा था। एक तो ग्राफिक रिवर जो मेंस है वेबसाइट, वो है एटसी है, क्रिएटिव मार्केट है, जेपीजी हंगरी है। ये सारी जो है वेबसाइट मैं आपको मेंशन करूंगा, जो हमारा पैसिव इनकम वाला टॉपिक होगा उसके अंदर के कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने डिजाइन अपलोड कर सकते हैं। और मैं आपकी उसकी स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा कि आपने किस तरह उसको सेव करके अपलोड करना है। इसके अलावा जो आपका लिंक्डइन वाला था वो क्वेश्चन के लिंक्डइन के ऊपर, तो लिंक्डइन का ये है कि आपका अगर पोर्टफोलियो स्ट्रांग है तो लिंक्डइन के ऊपर जो डेली के आपको वहां पे आते होंगे ना हायरिंग की वो अपॉर्चुनिटीज वगैरह, वहां पे आप अप्लाई करें। आपको किसी भी स्पेसिफिक जो वेबसाइट के ऊपर पे करने की जरूरत नहीं है। आप लिंक्डइन के ऊपर डेली 2 to 3 कंपनीज के अंदर अप्लाई करें, साथ अपना पोर्टफोलियो बिहेंस का लिंक अटैच करें, प्रॉपर एक उनको कवर लेटर लिख के टाइप करके करें। अगर आपका काम अच्छा है तो ऑब्वियसली वो आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। मैंने फ्रीलांसिंग से पहले ये ट्राई किया था। मैंने जब मैं जॉब करता था ना, तब मैंने भी स्टार्ट के अंदर
अंदर के ट्राई किया था कि मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर क्या क्या मुझे, ये मैं बात करूँ 7-8 साल पहले की, तब भी मैंने अगर मैंने 10 कंपनीज के अंदर अप्लाई किया था तो एटलीस्ट 4 to 6 की मुझे आगे रिप्लाई ईमेल आता था कि आप आके हमारे से वो क्या कहते हैं इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो जाएं। तो बाकी तो जाहिर सी बात है, जो आपके लिस्ट में होगा, जो आपकी किस्मत है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर। मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप जाके उनको पे करके वहां से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर अप्लाई करें। ओके, फातिमा सर, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि बट सर इजंट गेटिंग अ सर्टिफिकेट फॉर गुड परफॉर्मेंस बेटर, आई मीन टू मेंशन इन योर लिंक्डइन और एनीवेयर। ठीक है, ये भी ठीक है, हम दोनों चीजें दे देंगे, इट्स ओके। उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना या उनके साथ उसको भी एक प्राइज प्रोवाइड करना, इट्स ओके, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं क्विज नंबर 1 में, क्विज नंबर 2 में, और फिर फाइनल मतलब प्रोजेक्ट में, और आपका जो भी है पूरा थ्रू आउट द कोर्स आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम आपको जो है वो दे देंगे, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हम आपको प्राइजेस भी देंगे, हम आपको जो मतलब हमारी तरफ से जो मैंडेटरी है या ऑब्लिगेटरी चीज है, प्राइज एक गिफ्ट, ताकि आप लोग जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकें और अच्छी जो है वो आप आगे परफॉर्मेंसेस जारी रखें, तो वो भी देंगे। हम आपको एक सर्टिफिकेट भी दे देंगे जो आप मेंशन कर दें लिंक्डइन पे, या हम अपने लिंक्डइन पे भी कर देंगे। अच्छा, ओके, थैंक यू, प्लीज वेबसाइट के नाम रिपीट कर दें टेम्पलेट के लिए। ठीक है, लमिया सर ने आपको यहाँ पे लिख के बता दिए हैं। आप कोई किसी का क्वेश्चन हो तो हम ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, वरना फिर हम इसको एंड करें, क्योंकि हम ऑलरेडी 14 मिनट्स लेट हो चुके हैं अपने कोर्स के डेमो में। कोई और क्वेश्चन किसी का है तो ठीक है, वरना यहाँ क्लियर लिख दें ताकि फिर हम इस डेमो को एंड करें। फ्राइडे को हमारी जो, सॉरी फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे वाले दिन ही जिस दिन क्लास होगी उस दिन ही हमारे रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएंगी। और ये जो हमारी डिस्काउंट ऑफर है ना 5000 पर मंथ तक, ये हमारी कल, सॉरी ट्यूसडे तक होगी। ट्यूसडे मतलब परसों तक होगी, 19th ऑफ अगस्त तक होगी। और उसके बाद जो है वो कोर्स की प्राइस रेगुलर फीस पे चली जाएगी, जो कि 8500 पर मंथ होती है। ये 50% हमने बोला हुआ है, लेकिन एक्यूरेटली 50% नहीं है, ये इट इज अराउंड 40% या 35-40% इस तरह से कुछ है। ठीक है जी, ऑल क्लियर। पेमेंट मेथड जो है वो हमारा ऑफिशियल अकाउंट होगा, वो आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगा। हाँ जी, वो सारे एक साथ ही मैं आप लोगों को डाउनलोड करवा के इंस्टॉल करवा दूंगा सारी चीजें। टू बी क्लियर, इट्स 5000 पर मंथ फॉर ऑल 3 months और जस्ट द फर्स्ट मंथ। आपने अपने ही सवाल में कंफ्यूज हो गई हैं। इट्स 5000 पर मंथ, पर मंथ। हर एक सॉफ्ट हर एक मंथ की 5000 फी होती है। पर मंथ हमने तभी बोला है, फॉर ऑल मंथ्स नहीं बोला, पर मंथ हर एक मंथ की 5000 फी। 5000, 5000 एंड 5000। आप एक दफा काम करिए स्टूडेंट्स, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट एक सच्ची बात बताता हूँ कि आप लोग जाएं 2-3 दिन लें, आप लोग पूरे जहां जहां रहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो बेसिकली कराची से हूँ और सर ओकाड़ा से हैं, या कुछ और स्टूडेंट्स लाहौर से भी होंगे, कराची से भी होंगे, हैदराबाद से भी होंगे, अलग अलग जो भी आप जहां से भी बिलोंग करते हैं वहां जाएं, वहाँ इंस्टीट्यूट्स में जाएं, वहाँ कोर्स आउटलाइंस देखें, और फिर आके जो है ना वो उनकी फीस को और हमारी फीस को, सर उनके ट्रेनर्स को और हमारे ट्रेनर को जरा आपस में कंपेयर करें। और अगर आपको फिर 5000 पर मंथ ज्यादा लगे तो फिर हम आपके लिए और कम कर देंगे। ठीक है, शी विंस ग्रुप ज्वाइन किया था मैंने, है भाई ये क्या है? नहीं, एक साथ नहीं दे सकते आप फीस अपनी सारी, एक साथ नहीं दे सकते। ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी स्टूडेंट का दरमियान कोर्स जो है वो कोई पेपर्स आ जाते हैं, कोई अल्लाह खैर करे इमरजेंसी आ जाती है, तो हम नहीं चाहते आपका जो है वो फोकस खराब हो और उसकी वजह से आपके पैसे खराब हो जाएं। नहीं, आप जो है वो पर मंथ ही आप फीस पे करें, एक साथ नहीं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बताते जाएं। वकास अमजद, मैंने पहले भी आपको बताया कि कम से कम 8 GB की रैम आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, और उसके साथ आपकी जो विंडोज है वो विंडोज 10 प्रो होनी चाहिए। सही है, 64 बिट हो। अगर विंडोज 10 नहीं है, विंडोज 11 है तो भी बेस्ट है, मतलब कम से कम विंडोज 10 हो और कम से कम 8 GB हो। विंडोज 11 है तो और बेस्ट है। ठीक है जी, कोई सवाल तो नहीं रहा, फिर हम इसे एंड करें, क्योंकि आमिर शहजाद भाई भी भाई जा रहे हैं यार, हम भी चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच ब्रो। प्रो लाजमी नहीं चाहिए, देखिए जरूरी नहीं है कि प्रो हो। जायमा फातिमा, नहीं आपने ई राइजिंग ट्रेनर्स का ग्रुप ज्वाइन किया होगा तभी आपको लिंक मिला होगा आज का। विंडोज 11 ओके, बिल्कुल
विदाउट लैपटॉप या विदाउट कंप्यूटर आप ये कोर्स कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और देयर इज नो नीड कि आपको कोई ग्राफिक कार्ड की कोई नीड और नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ग्राफिक कार्ड की। हम क्योंकि इसमें कोई वो नहीं कर रहे हैं, वो सर वो क्या होती है वो जो हम आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं, मोशन ग्राफिक्स। हाँ, मोशन ग्राफिक्स नहीं कर रहे हैं हम कि आपको ग्राफिक कार्ड की नीड हो, तो फिर उसके लिए तो बड़े हाई एंड पीसीस की जरूरत होती है मोशन ग्राफिक्स के लिए। Monday, Wednesday, and Friday, 9 to 10, exactly, Syed Masoom Raza. Thank you so much, students, for your time. Thank you so much, Sir Abu Bakr Irshad. I hope कि सब चीज़ों को क्लियर हो सबको। बाकी आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हमें नासर। अल्लाह हाफिज़।